2 करोड़ युआन यूजू ग्रुप के सीईओ को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। एक शर्त, चेंग चेंग अनाथालय। मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करो। मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? मैं वाकई इस काम के लिए नहीं बनी हूं। इस काम के लिए चली जाओ। श्रीची, हमने इस औरत के बारे में जानकारी जुटाई है। इस औरत के बारे में सोंगना, दिन में स्टंट डबल, छुपी हुई पहचान, एक हत्यारे की। हाँ, 3 दिन पहले उसके बैंक खाते में 2 करोड़ युआन जमा हुए थे, लेकिन हम पता नहीं लगा सके पैसों का स्रोत। शायद यह उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट काम था। अगर वह हत्यारा है तो उसे जिंदा रखना बहुत खतरनाक है। तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? अब चूंकि तुम जाग गए हो, बोलो, मुझे कौन मारना चाहता है? तुम्हारी जिंदगी की ज्यादा कीमत नहीं है। इसके अलावा अगर मैंने अभी कुछ गलत नहीं देखा तो मेरी ऑक्सीजन निकालकर मुझे मारने की कोशिश करने वाले तुम ही थे। तो क्या हुआ अगर मैं था? हिलना मत। 80,000। क्या? मुझे 80,000 दे दो और हम इस मामले को चुपचाप निपटा लेंगे। पुलिस को इसमें नहीं घसीटा जाएगा। सब खुशी खुशी अपने रास्ते चले जाएंगे। डील? तुम इतनी मजबूर हो? मिस्टर ची, मैं बस मिलने आया था। ये सब क्या है? मिस्टर ची, क्या आजकल कोई भी सोच सकता है कि वे खुद को सीईओ कह सकता है? मिस्टर ची, कहीं तुम यूजू ग्रुप के मुखिया चेंग चेंग के बड़े लोगों में से एक ची जियो तो नहीं? तुमने सही अनुमान लगाया। सोंगना की हालत अभी क्या है? उसे अस्थायी तौर पर याददाश्त जाने की समस्या है। शायद आपके उसके कनपटी पर मारने की वजह से हुई है। उसे सिर्फ इतना याद है कि वह एक स्टंट परफॉर्मर है। ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? पता नहीं। तो यह वही है जिसने मेरी याददाश्त गंवाई? मुझे तो इससे हर चीज की मुआवजा वसूलनी चाहिए। मैंने सब कुछ सुन लिया कि क्या हुआ था। तुमने मुझे मारा, फिर मेरी ऑक्सीजन ट्यूब खींच ली। तुम अमीर लोगों की कोई सीमा नहीं है। तुम क्या चाहती हो? 8 लाख रुपए। यूजू ग्रुप के सीईओ होकर तुम अदा करोगे, है ना? और अगर मैं मना कर दूं? डॉक्टर कहते हैं कि मेरी चोट ग्रेड 10 विकलांगता में आती है। या तो मुआवजा दो या मुझसे शादी करो और जिंदगी भर मेरी देखभाल करो। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़े दमदार इल्जाम है। जी परिवार में शामिल होना चाहती हो? हो सकता है। तुम सच में मुझसे शादी करोगे? अगर तुम यह मान लो कि मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओगी। रुको, तुम्हारे परिवार में शामिल होने का मतलब तुम्हारी बीवी बनना होना चाहिए। कोई ऐसी गलती नहीं जैसे पर्सनल स्वीटहार्ट। पर्सनल स्वीटहार्ट? बकवास। श्रीची, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सोंगना को अपना बॉडीगार्ड क्यों बना रहे हैं। वो दूसरों की भेजी हुई एक हत्यारा है। ये खतरनाक है। इन सालों में मुझे मारने की कोशिश करने वाले कई लोग मिले हैं, लेकिन एक भी हत्यारा ये नहीं बताता कि पीछे कौन है। अब समझ आया। आप सोंगना की याददाश्त खोने का फायदा उठाकर असली साजिशकर्ता को बाहर लाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सोंगना को वापस लाया हूं, ताकि वो जानकारी लीक न कर पाए। वो किसी को भेजेंगे उसे खामोश कराने के लिए। मैं इंतजाम करता हूं। उन्हें शक न होने देना। समझ गया। ये आपका घर है? ये तो बेहद शानदार है। यहाँ कुछ भी हाथ मत लगाना अंदर। आपको लगता है मैं देहाती हूँ? ये सोफा 60 लाख का है।
ये आपका फूलदान कहीं और कोई पुरानी चीज तो नहीं? 16 करोड़। अगर टूटा तो तुम्हें शार्क को खिला दूंगा। अगर सब कुछ इतना महंगा है तो मुझे यहाँ क्यों रख रहे हैं? ताकि तुम पास रहो। मतलब पास रखने का मतलब मुझसे फायदा उठाना आसान हो जाएगा? क्या मुझे अपने पास रखकर आप मेरा फायदा उठाना आसान बनाते हैं? मैं इसे साफ साफ कह देती हूँ, जब तक हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट नहीं है तब तक मैं आपके साथ कभी नहीं किसी भी तरह के रिश्ते में पड़ूंगी। मेरे पास मजबूत नैतिक सिद्धांत हैं और मैं वन नाइट स्टैंड का सख्ती से विरोध करती हूँ। ऐसा है क्या? फिर तुम्हारा हाथ क्या कर रहा है? मैं इसे स्पष्ट कर दूं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ची परिवार के साथ सिर्फ इसलिए रह रही हो क्योंकि तुम अभी भी काम की हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो किसी को भी मत बताना अपने ठिकाने के बारे में। क्या वह मुझे धमका रहा है? छेड़ता है और फिर भाग जाता है। लगातार बकबक करता रहता है कि मेरा अंतिम सुख कैसे प्लान करें। यह तो बहुत ज्यादा है। क्यों? सोंगना तुम्हारी इतनी समान क्यों है? क्या मैं कल्पना कर रहा हूं? दीदी, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। हमने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। छोकरी, तेरा तो बस खाना ही काम है। चैन से रह, हमारा ज्यादा खाने का टाइम आने वाला है। तुम ठीक तो हो बच्चे? आपकी कार ने मुझे टक्कर मारी है सर, जिम्मेदारी लीजिए। कैसे? 8,000 युआन, एक पैसा भी कम नहीं। छोकरी, 8,000 युआन, एक पैसा भी कम नहीं। यह तो लूटपाट होनी चाहिए। चुप, घर में घुसपैठिया है। तू? चुप रहो। मैं? श्री जी, आप ठीक हैं? इसे पकड़ो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? बस इसलिए कि मैंने तुम्हें किस किया? तुम मुझे आधी रात को बाहर घसीट रहे हो शादी का सर्टिफिकेट लेने। चुप रह। ली हुई। इसे विला से बाहर निकाल दो। इसे वापस अंदर मत आने देना। समझ गया? चीशियाओ, अगर चोर अभी भी आसपास है, मेरी खैर नहीं। मैं गलत थी, ठीक है? श्री ची, क्या सोंगना ने सच में हिम्मत की आपको किस करने की? बाहर। फटाफट। चीशियाओ, तुम सबसे बुरे हो। जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। श्री ची, आज रात के हमलावरों ने सोंगना को निशाना बनाया। उन्होंने उसे अगवा कर लिया है। क्या तुमने उस पर ट्रैकर लगाया था? हाँ, लगा दिया। रुको, तुमने गलत इंसान पकड़ा है। मैं कंगाल हूँ, सच कह रही हूँ। बहुत हुआ नाटक। मिस सोंग, बकवास बंद करो। ची शियाओ ने तुम्हें वापस ले लिया। क्या तुमने गोपनीय जानकारी लीक कर दी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने मुझे इतना पीटा कि मेरी याददाश्त ही चली गई। मैंने उसे ठगा था ताकि वह मुझे अपने पास रखे। तो तुम पक्ष बदल रही हो? ऐसा लगता है तुम ची शियाओ के साथ जुड़ने की योजना बना रही हो। उसके साथ जुड़ना? मेरी याददाश्त का खोना असली है। शेंगचेंग हॉस्पिटल में मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। कोई मतलब नहीं। तुमने 2 करोड़ लिए लेकिन मिशन फेल कर दिया। परिणाम जानते हो? तुम्हें पता होना चाहिए। 2 करोड़? उतने पैसे से उस बच्चे को ढूंढना बहुत आसान होता। मुझे याद नहीं कोई 2 करोड़ का। कोई मिशन याद नहीं। मेरा दिमाग खाली है। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर खुद ही मर जाओ। यह एक जाल है।
ये एक जाल है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? मैं उसे नहीं जानता। मैंने बस उसे देखा, अकेली खड़ी हुई और फायदा उठाने का सोचा। अगर तुम झूठ बोलते रहे तो मैं खुशी खुशी तोड़ना शुरू करूंगा, तेरे दांत एक एक करके। श्री जी, आपके आदेश? इस आदमी को पहले वापस ले जाओ, सही जवाब निकालो। समझ गया। क्या ये तुम्हारी योजना थी? तुमने मुझे छोड़ दिया उन्हें फंसाने के लिए चारा बनाकर। श्री जी अब खतरनाक खेल खेलते हैं। ची शियाओ कितना नीच इंसान है। कल तो उसने मुझे जिंदा चारा बना दिया। मैंने आखिर उससे 2 करोड़ कब लिए? इस बार उसने मुझे कौन सा काम सौंपा है? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। उसने कल मुझे पूरी तरह बेवकूफ बनाया। मैं उससे इसका हिसाब चुकता करूंगी। लगता है मास्टरमाइंड के लोग बहुत जिद्दी हैं, बोलने से पहले मर जाएंगे। जब तक सोंगना यहाँ है वे उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं। उस पर नजर रखो, उसे भागने मत देना। समझ गया। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि मेरे पास मत आया करो? मैं तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। बहुत ज्यादा दूरी तो मकसद ही खत्म हो जाएगा। मैंने फिर सोचा, तुम्हारी बॉडीगार्ड होने के नाते मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। तुम्हारी जिम्मेदारी है दूध पहुंचाना। क्या ये ऑफिस का विषय है? ये थोड़ा अनुचित है। सोंगना, तुम हद पार कर रही हो। गुस्सा मत हो। तुम्हारी सेहत के लिए कृपया नाश्ता कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी। क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है? क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है? अरे बाप रे, उसने सच में देख लिया। मैं क्या जवाब दूं? नहीं, मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगी? तुम बहुत शक्की हो। उसकी प्रतिक्रिया सब कुछ कह देती है। 90% चांस है कि उसने इसमें जहर मिलाया है। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मिस सोंग, तुम्हारी नौसिखिया चालें प्रोफेशनल्स को साफ दिख रही हैं। तुम इसे पियो अभी। अगर मैं मना कर दूं, क्या गंभीर नतीजे होंगे? इसे ठुकराओ तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा सिर गोल्फ की गेंद की तरह उड़ा दूंगा। तुम्हारी मर्जी। एक घूंट में पी जाओ। देखा, इसमें कोई जहर नहीं था। मिस्टर ची, उसमें तो हिम्मत है तुम्हें जहर देने की। डॉक्टर, उसने किस तरह का जहर लिया? इलाज है क्या? अगर नहीं है तो छोड़ो। श्रीची, वह जहर नहीं खाई है, बस ज्यादा स्लीपिंग पिल्स ले ली हैं। डॉक्टर के बताए से कुछ ज्यादा। स्लीपिंग पिल्स? हाँ, घातक मात्रा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नींद आएगी। श्रीची, क्या वह आपको मारने की कोशिश कर रही है या फिर तय नहीं कर पा रही? वह मुझसे बदला ले रही है। मैंने कल उसका इस्तेमाल किया था। वह आपको कम आंक रही है। अगर ऐसे ही जहर देने से आपकी जान को खतरा होता तो आप पहले ही मर चुके होते। मैं उससे पूरा हिसाब करूंगा। नींद की गोलियों के बारे में मैं समझा सकती हूँ। फिर समझाओ।
मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाए। एक नींद की गोली लो, ये तुम्हें सोने में मदद करेगी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह किसी तरह का बदला नहीं है? तुमने मुझे सही से देख लिया? मेरा मतलब वह नहीं था। दरअसल मेरे दिल में थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन जब मैंने देखा तुम मुझे बचाने आए, वह नाराजगी गायब हो गई। सच में तुम्हें नहीं होना चाहिए था जिस पल तुमने मुझे काटा। क्या नाराजगी बढ़ गई? सॉन्ग ना, मेरे पास अभी भी है मेरी टांग पर तुम्हारे दांत के निशान। फिर मुझे उस पर कुछ दवा लगाने दो और माफी मांगती हूँ। वह बुलसाई देख रहे हो? मैं देख रही हूँ। इस बंदूक में एक गोली है। अगर तुम मार सको उस बुलसाई को, मैं तुम्हें जारी रखने दूंगा मेरा बॉडीगार्ड बने रहने। अगर मैं चूक गई तो? फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा उस लड़के का साथ देने उस रात। मैंने पहले कभी बंदूक छुई तक नहीं है। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? 3, 2, शीशियाओ, तुम बदमाश। 1। उसकी असली पृष्ठभूमि क्या है? वह लड़ाई और निशानेबाजी दोनों में इतनी माहिर कैसे है? समझ गई। तुम अपना वादा निभाना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। श्रीची, मिस याओ आ गई हैं। वह क्या चाहती है? आपके अंकल उन्हें लेकर आए हैं। वे जल्द ही पहुंच जाएंगे। यह इतने सबके सामने इस तरह, ये ठीक नहीं है। वह मेरी बंदूक है, इसे बेहतर तरीके से छुपाओ। अगर तुम्हारे पास मिली तो तुम मर गए। तुम क्या कर रहे हो? यह चुंबन तुम्हारा कर्ज चुकता माना जाएगा। तुम्हें कर्ज का प्रकार स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन इसके लिए अलग से मुआवजा चाहिए। चीशाओ, तुम्हारा क्या स्पष्टीकरण है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और औरत को चूमने की? मिस याओ, अगर तुम्हें अपनी औकात का एहसास है तो फौरन यहाँ से चली जाओ। मत भूलना हमारी सगाई तय हो चुकी है। वो दादाजी का फैसला था, मेरा नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यह बात सही है। मैं साफ कर दूं, जी परिवार में कोई भी नहीं टाल सकता तुम्हारे दादाजी की इच्छा को। यह सिद्धांत तुम्हें अच्छी तरह याद रखना चाहिए। चाचा, क्या आप मुझे अब सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। बस याद दिला रहा हूँ, इस्तेमाल मत करो घिनौने हथकंडे किसी औरत का दिल तोड़ने के लिए। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, अपने अधिकार से आगे मत बढ़ो। मिस याओ, आपकी सुंदरता के साथ आपको मिल सकता है जो भी पति चाहिए, उसी पर क्यों अड़ी हैं? श्रीची आपके लिए सही नहीं है। तुम कौन होती हो जो आंक सकती हो मेरे और चीशाओ के रिश्ते को? मुझे छोड़ो। मिस याओ, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि श्रीची के बाहर कई उपपत्नियां हैं? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा अनुमान है कि संख्या कम से कम दोहरे अंकों में है। मैं खुद उनमें से एक हूँ। यह असंभव है। चीशियाओ, क्या वह जो कह रही है सच है? सोंगना, सिर्फ उपपत्नियां ही नहीं, बल्कि कई अवैध बच्चे भी। इसके अलावा चूंकि वह इतना समय औरतों के पीछे घूमने में बिताता है, उसे हो गए हैं किडनी की समस्याएं और यौन रोग अपनी जीवन शैली से। मिस याओ, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, उसकी जांघ पर अभी भी काटने के निशान हैं। जाओ और देखो। तुम्हारा बहुत ही रंगीन निजी जीवन है। काटने के निशान मुझे देखने दो। बस करो मजाक, तुम दोनों इसे सुलझाओ। मैं पहले जा रहा हूँ। अब बाय। चीशाओ, तुम्हारी हालत अभी भी ठीक हो सकती है। अगर तुमने सभी उपपत्नियों और अवैध बच्चों से संबंध तोड़ दिए तो मैं मान लूंगी कि यह सब कुछ हुआ ही नहीं। सोंगना, तुमने सचमुच खुद को पार कर लिया है।
मैंने कहा था कि याओ मेंग्युन से छुटकारा पाओ, बेबुनियाद इल्जाम लगाने के लिए नहीं। यह बड़े मालिक की मनाही का उल्लंघन है। तुमने मिस सॉन्ग, तो तुम बस बकवास कर रही थीं? क्या तुम्हें पता है कि मैंग्यून असल में कौन है? मुझे क्या पता, मुझे बस इतना पता है कि वह एक बड़ी सेलिब्रिटी है। वह याओ परिवार की उत्तराधिकारी है। याओ परिवार हमारे ची परिवार का पीढ़ियों से सहयोगी है। उनकी शादी की व्यवस्था दोनों परिवारों के बड़ों ने बचपन में ही तय कर दी थी। तुमने एक ही बार में दोनों परिवारों को नाराज कर दिया है। ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो चिशियाओ के आदेश का पालन कर रही थी। वह बदमाश तुम्हें कभी नहीं बताया कि झूठ फैलाओ, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मुझ पर थोपने की? चिशियाओ, अगर तुम ची परिवार में रहना चाहते हो तो हमारा याओ परिवार तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या करना पड़ेगा तुम्हें मेरी तरफ ठीक से देखने के लिए? मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। अभी से ही उम्मीद छोड़ दो। मिस्टर ची, मुसीबत, आपके चाचा ने मिस सॉन्ग को ले जा लिया है। उनका निशाना मैं हूं। चलो चलते हैं। मिस्टर ची, मैं आखिर चीशियो की सहयोगी हूँ। यह जरूरी था क्या? मिस सॉन्ग, तुम्हारी याददाश्त खोने के बारे में सुना। आज तुम्हें यहाँ बुलाया बस यह पता करने के लिए कि क्या यह सच है। बिल्कुल सच है। रुको, तुम्हें कैसे पता मेरी याददाश्त खोने के बारे में? क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? जब तक कि तुम मुझ पर निशाना नहीं लगा रहे। हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुताबिक सोंग ना को सिर में चोट लगी थी, जिससे अस्थायी याददाश्त खो गई। रुको, तुम हो पिछली बार के मेरे अपहरणकर्ता। तुम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो। तुम्हारी क्या योजना है? मुझे याद नहीं, कोई 2 करोड़ रुपए या फिर मुझे दिया गया कोई मिशन? तुम्हारा मिशन चीशियो को मारने का। मैं ऐसा मिशन क्यों लूंगी? तुम उसके अंकल हो। उसे मारने की वजह क्या है? उसके पीछे मैं नहीं हूं। पिछले 2 सालों से चीजियो बहुत तेजी से उभर रहा है। उसे मारना चाहने वाले सिर्फ मैं ही नहीं हूं। वो 2 करोड़ उसकी जान खरीदने के लिए थे, है ना? मिस सॉन्ग, तुम्हें सचमुच भूलने की बीमारी है। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। क्या मौका? चीजियो के पास रहो और उसकी मौत सुनिश्चित करो। मैं और 2 करोड़ जोड़ दूंगा। यह है असंभव। तुम्हें अपना मौका मिल चुका था, अब परिणाम भुगतो। सोंगना का ख्याल रख लिया गया है। चीजियो, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। सोंगना कहाँ है? मैंग्यून से बातें कर ली, इतनी जल्दी यहाँ आ गए? जब तक मैं अभी भी खुद को रोके हुए हूँ, मुझे बताओ वह कहाँ है। मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? बाहर वाले सोचेंगे कि तुम एक असंस्कृत प्रेम संतान हो। मुझे मारो फिर से। तुम असल में किसके लिए काम कर रहे हो? उसे ही निशाना क्यों बनाया? मेरे प्यारे भतीजे, मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। मुझे मारो। चलो लगे रहो, मारते रहो। जब तुम खत्म कर लोगे, तुम्हारी सोंगना मर चुकी होगी। मिस्टर ची, श्री ची, आप अभी पानी से निकले हैं। थोड़ी अदरक वाली चाय पी लो, सर्दी न लग जाए। सोंगना, क्या यह एक बुरा सपना है? वह अभी तक नहीं उठी। कहीं वह सदमे में तो नहीं है? एक हत्यारा, इससे डर गए? इतनी आसानी से डर जाते हो? क्या मजाक है। उसे छोड़ दो। बच्चा पीछे हटो। मैंने कहा था उसे ले जाओ। फिर से भागने की कोशिश करो। नान नान को छोड़ दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे छोड़ दो। बच्चे भाग, अभी भागो। सोंगना, तुम क्या कह रही हो? फिर से कहो। भागो, बच्चे जल्दी करो। सोंगना, उठो। अभी बताओ मुझे। उठो। श्री ची, क्या हुआ? वह सोंग नान नान हो सकती है। सोंग नान नान? हाँ, वह जरूर सोंग नान नान है। सोंगना, अभी बताओ मुझे। उठो। सोंगना, तुम्हें मुझे बताना होगा। उठो। पहले शांत हो जाइए। सोंग नानन गुजर चुकी हैं। 3 साल पहले आपने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देखा था। श्रीमान जी, मैं जानता हूं आप उन्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन उस समय आपके अनाथालय छोड़ने के तुरंत बाद वो बीमारी से चल बसी। यह एक न बदलने वाला सच है। सोंगना किसी भी तरह सोंग नानन नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। सोंग नानन मर चुकी है। वो कैसे हो सकती है सोंग नानन? डरो मत बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं।
सच में तुम हो? तुम जिंदा थी, है ना? तुम कभी मरी ही नहीं, है ना? तू बदमाश, तूने मुझे लगभग मार ही दिया था और मेरा फायदा उठाना चाहा। तू बदमाश, तूने तो मुझे मार ही दिया था और मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। सुन लो, एक बात साफ कर दूं। पहले तूने ही मुझे पकड़ा था। मैं इसे छोड़ देता हूं अभी के लिए, लेकिन मेरे पास तेरे लिए कुछ और सवाल हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, एक शब्द भी नहीं। तू और वो पागल चीज श्यूमिंग जहन्नुम में जाओ। कहां जा रही हो? ची के घर से जा रही हूँ। तूने मुझे मारा ये तो छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं छोड़ रही हूँ ये बेकार बॉडीगार्ड की नौकरी। मेरा हो गया बस। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इसका जवाब दो। क्या तुम कभी शेंगचेंग अनाथालय गई हो? वह मेरे अतीत की जांच कर रहा है। क्या वह कोशिश कर रहा है कि मेरे अनाथालय के इतिहास का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करे? मैं कभी नहीं गई किसी अनाथालय। अब क्या? चिशियाओ, मुझे छोड़ो। इस पर नजर रखो। अगर यह नहीं बताती कि इसे 2 करोड़ किसने दिए 24 घंटे में, तो इसे हिरासत में रखो। जी श्रीमान। चिशियाओ, तू बेरहम इंसान है। तुझे अकेले मरने का श्राप है, बदहाल और भुला दिया जाए। मिस सोंग, आप एहसान फरामोश हो रही हैं। अगर श्रीमान ची ने आपको न बचाया होता तो आज आप डूब चुकी होती। उसने मुझे बचाया? जी हाँ। सोंगना के पिता सोंगबिन हैं। वह भी एक स्टंट परफॉर्मर हैं। ये सब कुछ बस इत्तेफाक तो नहीं है। सोंग नानन मर चुकी है। चेंग चेंग अनाथालय अब नहीं रहा। मुझे झूठी उम्मीद से चिपके नहीं रहना चाहिए। भूख लगी है। क्या चिशियाओ मुझे भूखा मारने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं बैठकर सड़ती नहीं रहूंगी। यही है वो। मुझे ये क्षमता कब से है? सोचने का वक्त नहीं, भागना होगा। रुको, मेरा मतलब ये भागना नहीं है। बस कुछ खाना ले रही हूँ, बस इतना ही। तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। अब तुम फिर से मुझे छोड़ना चाहते हो? चिशियाओ, क्या तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है? सबने मुझे बताया कि तुम मर चुके हो। चिशियाओ, क्या तुम मुझे अपनी मरी हुई एक्स के लिए गलत समझ रहे हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत समझने की? ये तो बहुत डरावना है। मैं तुम्हें बहुत याद किया। श्री ची, मैं सोंगना हूं, तुम्हारी पूर्व गर्लफ्रेंड नहीं। वैसे भी भले ही तुम मुझे उसकी जगह देखना चाहो, कम से कम पहले मुझे खाने तो दो। ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। इतना तीखा खाना किसे पसंद है? मुझे पसंद है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
क्या तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा तुम्हें मारना चाहते हैं? मुझे पता है, अगर नहीं होता दादाजी उनकी रक्षा करते तो वह पहले ही मर चुका होता। क्या है तुम दोनों के बीच इतनी गहरी दुश्मनी? क्या यह विरासत के बारे में है? क्योंकि उसने मेरे माता पिता को मार डाला। तुम्हारे माता पिता नहीं रहे? जब मैं 7 साल का था वे एक कार एक्सीडेंट में मर गए। सबने इसे एक एक्सीडेंट कहा, लेकिन मुझे सच पता था उसने उनकी हत्या कर दी। और आज मैंने उसे शाप दिया कि वह अकेले मरे। सोंगना, तुम बेरहम हो। अगर तुम्हें रोना है, मेरा कंधा तुम्हारे लिए यहां है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था तुम मेरा कंधा इस्तेमाल कर सकते हो, मेरा पूरा शरीर नहीं। तुम मेरे कपड़े क्यों खींच रहे हो? तुम्हें मिर्च से एलर्जी है। देखा, मैंने कहा था। मुझे सच में तीखा खाना नहीं पचता। यह जानलेवा हो सकता है। यह निश्चित रूप से असली सोंग नानन नहीं है। तुम क्या खाना चाहोगी? अपना खाना खुद बनाओ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम फिर से ची के घर से बाहर गई तो मैं दूसरी बार नहीं बचाऊंगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि किसने 2 करोड़ रुपए देकर तुम्हारी हत्या करवाने का ठेका दिया था? तुम्हें याद आया? ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि चिमिंगक्सू के पीछे एक साथी है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। मुझे सब कुछ याद आ ही जाएगा। चलो एक डील करते हैं। मैं इस शख्स को उजागर करने में मदद करूंगी, तुम मेरी सुरक्षा का ख्याल रखना। डील? सोंगना, तुम कहाँ थी? कल सेट पर पहुंच जाना। मैंग्यून की स्टंट डबल बनकर, अगर फिर छूट गया तो मुआवजा भरने के लिए तैयार रहना। चिमिंगक्सू ने अभी मुझ पर निशाना साधा है। अब तुम्हारी मंगेतर भी इसमें शामिल है। हो सकता है। क्या तुम सच में मेरी रक्षा करोगे? नहीं, मैं बदला लेता हूं। आज सुबह ही तुमने मेरे लिए अकेले मरने और हमेशा दुखी रहने की दुआ मांगी थी। अपनी नई नौकरी का मजा लो, स्टंट डबल बनकर। और मैं यहाँ तुम्हारे प्रति अपराध बोध महसूस कर रही थी। अपराध बोध जल्दी है। याओ मेंग्युन एक टॉप सेलिब्रिटी हैं। अगर आज तुमने गड़बड़ की, उसे नाराज किया, तो अपने करियर को अलविदा कह दो। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वह बहुत खूबसूरत है। उस जैसी देवी कौन सा आदमी लायक है इतनी खूबसूरती से शादी करने का? वहीं रुक जाओ। हैरान, हम फिर से इतनी जल्दी मिल गए। थोड़ा अप्रत्याशित है ना? मिस याओ, आप और भी चमकदार हैं अब जब हम पिछली बार मिले थे। सोंगना, तुम्हें पता ही है मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझसे ची शियाओ को चुराने की हिम्मत की। अब खुद को तैयार करो जो आने वाला है उसके लिए। आज के स्टंट एक्टर्स असली ब्लेड और हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीन बहुत ही वास्तविक होगा, समझे? मिस्टर ची, आप दावा करते हैं कि आप परवाह नहीं करते मिस सॉन्ग की सुरक्षा की, लेकिन आप वैसे भी सेट पर आ गए। ची परिवार प्रवेश कर रहा है मनोरंजन उद्योग में जल्द ही। बस कार्य प्रवाह का अवलोकन कर रहा हूं। इसमें कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं, हिम्मत नहीं है। आप स्पष्ट रूप से चिंतित हैं कि याओ मेंग्यून सोंग ना को परेशान करेगी। अभी भी स्वीकार नहीं करोगे? क्या तुम सच कह रहे हो? हमने तय किया था कि यह नकली लड़ाई है। तुम्हें यह किसने वादा किया था? तुम्हें पता है तुमने किसे चिढ़ाया है? तुम क्या कर रहे हो? यह दृश्य स्क्रिप्ट में नहीं है। तुम्हारे वर्जन में नहीं, लेकिन मेरे वर्जन में है। मुझे जाने दो। तूने मुझे काटा, मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा मिस याओ का बदला लेने के लिए। ची शियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरा हाथ। तब तो तू मेरे साथ इतनी सख्त थी।
अब दूसरे धक्का देते हैं तो क्यों सहम रही है? तुम कौन हो? देख नहीं रहे हम शूटिंग कर रहे हैं, इसे यहां से हटाओ। एक औरत को परेशान कर रहे हो? मैं तुम सबसे निपट लूंगा। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम एक्ट्रेस के चेहरे पर दाग लगाना चाहते थे, तो मैं तेरे चेहरे को बदले में तोड़ दूंगा। क्या तुम जान से हाथ धोना चाहते हो? मेरा बैकअप याओ परिवार है, अभी मुझे जाने दो। याओ परिवार? अच्छा, तो मैं तेरी लाश उनके दरवाजे पर भेज दूंगा। तू पागल है, तुम बेवकूफ किसका इंतजार कर रहे हो? मिलकर इसे पकड़ो। चिशियाओ, तू क्या कर रहा है? डायरेक्टर को छोड़ दो। ची शियाओ, वह यूजियो ग्रुप वाला ची शियाओ तो नहीं हो सकता? तुम ही शेंगचेंग के बड़े आदमी हो। शीशियाओ। चिशियाओ की धाक सच में डरावनी है। एक और घुटने टेक गया। दर्द हो रहा है, फिर मैं हल्के हाथों से करूंगी। खैर, मैं खुद संभाल लूंगा, तुम पहले वापस जाओ। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये चोट ये बिल्कुल वैसी ही क्यों दिख रही है जैसी उस लड़के की थी? चिशियाओ, अपना सीना दिखाओ मुझे। तू क्या कर रही है? क्या तू पागल हो गई हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? छोड़ो। तुम एक बड़े आदमी हो, मुझे इसे दिखाओ। ये तुम्हें मार नहीं देगा, बस मुझे दिखाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चिशियाओ, मैं सोंगना, तुम क्या कर रही हो? मैं देखो, क्या तुम देख नहीं सकते? हम आपस में करीब हो रहे हैं। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। जब तुमने पहले मेरे कपड़े फाड़े थे तब भी बेशर्मी थी। मिस याओ, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुमने सच में मुझे मारा? याओ मेंग्युन, चूंकि तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी इतनी बेअदबी। बेअदब तो तुम हो। चिशियाओ, तुम बस उसे मुझे थप्पड़ मारने दोगे? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि तुम दया को ठुकराती हो, आज मैं साफ साफ कह दूंगी, चिशियाओ मेरा होगा। सोंगना, तुम इसकी कीमत चुकाओगी? प्रभावशाली। पहली बार किसी को देखा है मिस याओ का चेहरा ऐसे गुस्से से बिगाड़ते हुए। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? जाहिर है, तुम पहली इंसान हो जिसने उसका आदमी छीनने की हिम्मत की। खैर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बिना सोचे समझे काम कर लिया, नतीजों की परवाह किए बिना। आपने मुझे पहले रोका क्यों नहीं? वह थप्पड़ काफी बहादुरी भरा लग रहा था। मैंने सच में उसे थप्पड़ मारा? लगता है यह हाथ इस हफ्ते नहीं बचेगा। आप मेरी रक्षा करेंगे ना? अपनी गड़बड़ी खुद साफ करो। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? ये सारी चोटें आपकी वजह से हैं। तो क्या आप मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्या है वो? अपनी छाती दिखाओ। यह अनुचित व्यवहार है। मैं तुम पर बुरी नजर नहीं रख रही, बस पुष्टि करना चाहती थी कि क्या तुम सच में वही बदमाश हो। नहीं हो सकता, मुझे ठीक से जांच करनी होगी। सोंगना का दिमाग खराब हो गया है क्या? सोचो, वह मेरे लिए इतनी बेकरार है। मैंने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। पहले मैंने मिस याओ को देखा कार में बैठते ही रोती हुई। वह आंसू बहाती हुई चली गई। वह जरूर दादाजी के पास शिकायत करने भाग रही होगी। अगर बड़े साहब को पता चल गया सोंगना के अस्तित्व के बारे में तो वह दया नहीं दिखाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे आपके माता पिता के साथ हुआ था। अगर एक आदमी एक औरत की रक्षा भी नहीं कर सकता तो ऐसे आदमी को रखने का क्या फायदा? माफ कीजिए मिस्टर ची,
मेरा मतलब नहीं था आपके माता पिता का जिक्र करना, बस यह मामला ही ऐसा है। अगर दादाजी को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे पता है। मेरे लिए एक काम करो, कुछ जानकारी लीक कर दो मनोरंजन संवाददाताओं को। किस तरह की जानकारी? उन्हें बताओ कि सोंगना और मेरे बीच एक अफेयर है। क्या मिस्टर ची, आप शायद सोंगना के लिए भावनाएं नहीं रखते होंगे। ची श्याओ को मुझ में दिलचस्पी है, क्या ये सच है? दादाजी, आज ईशाओ ने सेट तबाह कर दिया किसी संदिग्ध औरत के लिए, और मेरी बेइज्जती की सबके सामने। आपको मेरी प्रतिष्ठा बचानी होगी। मिंगशू ने मुझे पहले ही बता दिया है। मिंगशू, ची श्याओ को बुलाओ और उस औरत को लाने के लिए कहो, यहाँ लेकर आए। जी। ची श्याओ, इस बार देखते हैं तुम उस औरत की रक्षा कैसे करते हो। अगर मैं ढूंढ सकूं उसकी बचपन की फोटो एल्बम, तो मैं पुष्टि कर सकूंगी क्या वह वही छोटा बदमाश है। ची शियाओ के माता पिता जब वह 7 साल का था तब मर गए। एक बच्चा जिसे अनाथालय भेजा गया उसी उम्र का होगा। लेकिन क्या ची परिवार सचमुच उसे अनाथालय भेजेगा? क्या मैं इसे ज्यादा सोच रही हूँ? इस फोटो में क्या वह उसके पिता के साथ है? चेहरे क्यों काट दिए गए हैं? उसने सचमुच मेरी जांच की। वह मेरे सोच से भी ज्यादा चालाक है। वह ना रहा है। क्या इसका मतलब है मैं उसके शरीर को देख सकती हूँ? चीशियाओ, यह मैं हूँ। सोंगना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मेरे कमरे में क्यों हो? अजीब है, तुम इतने सारे घावों से क्यों ढके हो? क्या तुम्हें मारा पीटा गया था? मुझे छूना बंद करो। क्या तुम्हें शालीनता का कोई भाव नहीं है? ठीक है, मैं कहीं और नहीं छूंगी। बस मुझे तुम्हारी छाती छूने दो। स्थिर रहो। तुम्हें मुझे आदेश देने की हिम्मत? तुम। मिस्टर ची, बड़े बाबू, क्या आप दोनों पहले से ही इतने करीब आ गए हैं? मैंने कुछ नहीं देखा। मिस्टर ली, आपका समय इससे बदतर नहीं हो सकता था। तुम मुझे सबक सिखा रही हो? अपनी कामुकता पर नियंत्रण रखो। मैं तो बेचारा बीच में फंस गया। कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है? मुझे तुम्हें दोष देना चाहिए। ची शियाओ की छाती पर दांत के निशान क्यों नहीं है? ये हाथ के घाव, क्या यह महज संयोग है? बोलो, क्या इतना जरूरी है कि तुम इस समय अंदर घुस आओ? मुझे तुम्हारी छाती से पागलपन सा लग गया है। और तुम्हें किस चीज का पागलपन है? मिस्टर ची, यहाँ कोई पागलपन नहीं है। यह आधिकारिक काम है। बड़े बाबू ने आपको बुलाया है। सोंगना को कल पारिवारिक एस्टेट ले जाओ। पहले ही तुम्हारे परिवार से मिलना? मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जो काम दिया था सब कुछ हो गया। अफवाहें फैला दी गई हैं। कल मैं उन्हें लुभाऊंगा पारिवारिक एस्टेट पर। मिस्टर ची, मैं 1 घंटे से ठहरा हुआ हूँ। मेरे पैर। तुम मुझे घर छोड़ने जा रहे हो, अब मुझे उठा ही लो। बेहतर होगा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक धकेल दूं। तुमने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है, फिर यह सजा क्यों? सपने में देखो, तुम उसके लायक भी नहीं हो। मैंने सुना है तुमने मैंग्यून के सेट पर तमाशा किया। क्या यह हो सकता है कि तुम याओ वाली शादी के खिलाफ हो? मेरा कभी इरादा ही नहीं था याओ मैंग्यून से शादी करने का। यह मामला तुम्हारे फैसले का नहीं है। दादाजी, क्या आप मुझे वही करवाना चाहते हैं जो गलती मेरे पिता ने की थी? चीशियाओ के पिता के साथ क्या हुआ था? तुम्हारा क्या मतलब है उनकी गलती दोहराने का? तुम अच्छी तरह जानते हो उस समय की त्रासदी तुम्हारी वजह से हुई थी और तुम्हारी माँ की वजह से। इतने सालों से तुमने मेरी माँ को कभी स्वीकार ही नहीं किया और हमेशा मेरे अस्तित्व को ही एक गलती माना है। फिर मुझे याओ परिवार में शादी करने क्यों दे रहे हो? बस तुम्हारी यही एक कीमत है। अगर मैं मना कर दूं तो? चीशाओ, तुम बेहद अशिष्ट होते जा रहे हो। क्या तुम्हें दादाजी की अब कोई इज्जत भी बाकी है? अगर तुमने मना किया तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। सच में? क्या बात है तुम ची परिवार के मर्दों की? हमेशा मेरी जिंदगी से जुआ खेलते रहते हो। मुझे जाने दो।
तुम मैंग्यून से शादी करने से इनकार कर रहे हो इसकी वजह से? ये बस मेरी बॉडीगार्ड है, इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। बॉडीगार्ड? गार्ड्स, इसे फाइटिंग एरिना में ले जाओ। देखते हैं ये बॉडीगार्ड असल में क्या कर सकती है। बस अब मुझे मारने का बहाना ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं फाइटिंग एरिना में नहीं जा सकती। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम्हारा ची शाओ से कोई लेना देना नहीं है? दरअसल कुछ बात है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ची परिवार की संतान से। ची शाओ का? लेकिन ये ची मिंगजू का भी हो सकता है। सॉन्ग जी, बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारा हाथ तक नहीं छुआ है। उस दिन मुझे अगवा करने के बाद तुमने क्या क्या गंदी हरकतें की, तुम्हें अच्छी तरह पता है। पिताजी, उसके झूठ पर मत जाओ। मैंने उसे छुआ तक नहीं। बेशक सबसे ज्यादा संभावना फिर भी ची शाओ की ही है। जवान लड़कों का खून गर्म होता है, कल ही की बात है। सोंगना, बस करो ये बकवास। ये तो हद हो गई। यह गर्म खून क्या बकवास है? बस डॉक्टर से पुष्टि करवाओ। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो तुम्हें भुगतना होगा। अब क्या करेंगे? तुम्हारे दादाजी शायद मुझे मार ही डालें। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अब छोड़ सकते हो। सोंगना वाकई मेरे बच्चे को जन्म दे रही है। फाइटिंग एरिना, मैं उसकी जगह जाऊंगा। चीशाओ, तुम्हें पता होना चाहिए हमारे परिवार के नियम। एक बार वहां जाने के बाद तुम जिंदा वापस आओगे या नहीं, यह अलग बात है। अगर किसी तरह मैं बच गया तो मैं आपसे विनती करता हूं दादाजी, सोंगना को छोड़ दें। बस एक प्रेगनेंसी है तो बस शादी कर लो। तुम दोनों तो परिवार के सदस्य हो, इतना आगे तक जाने की क्या जरूरत है? आपकी हैसियत के साथ आप ची परिवार के लायक नहीं हैं। वैसे शियो की मां ने भी आपकी तरह के छल कपट का सहारा लिया था मेरे बड़े भाई से शादी करने के लिए। बड़े बाबू, वही आपका अपना पोता है। मैं साफ साफ कह देता हूं, मेरे पिता को बदनामी से नफरत है। अगर आज यह बच्चा मर भी गया उस मैदान जंग में तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। कहो कि तुम छोड़ दोगे सोंगना को। मैं मानता नहीं। तो फिर चलते हैं। कोई भी उसे दोबारा छुएगा तो मैं उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। मिस सोंग, बेवकूफी मत करो। यह ची परिवार का इलाका है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका इलाका है। पहले चीशियाओ को छोड़ो। सोंगना, मेरी बात सुनो, उसे जाने दो। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कोशिश करके देख लो। दादाजी, वह अपने साथ लेकर आई है ची परिवार की वंश परंपरा। क्या आप ची परिवार के लिए एक वारिस नहीं छोड़ना चाहते? बड़े बाबू, बाहर रिपोर्टरों का झुंड आया हुआ है। छोटे बाबू ची और मिस सोंग के हवेली लौटने की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। छोटे बाबू ची और मिस सोंग का स्कैंडल पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। अगर बाहर मौजूद रिपोर्टरों ने उसके साथ कुछ होते हुए फोटो खींच ली तो और अफवाहें फैलेंगी। क्या तुमने खबर लीक की थी? जैसे ही आपने मुझे सोंगना को वापस लाने को कहा, मैंने खबर लीक कर दी। तुम मेरे अपने पोते हो, चतुर हो ना? तुम उसकी इतनी जोर शोर से हिफाजत कर रहे हो। मैं तुम्हें एक और हफ्ता देता हूं। पिताजी, उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक से संभालो। इससे याओ परिवार की शादी पर कोई असर नहीं पड़ने देना। अगर वह सचमुच प्रेग्नेंट है तो उसे बच्चा पैदा करने दो। मैं उसकी जान बख्श दूंगा। तुम ची परिवार वाले, तुम लोगों में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। अब तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं हवा से बच्चा निकाल लाऊं? एक तरीका हो सकता है। क्या तरीका? झूठ को सच क्यों ना बना दे। तुम्हें क्या हो गया है? इस वक्त ऐसी बकवास कर रहे हो। मैंने पिछले जन्म में तुमसे कुछ उधार लिया होगा। क्या मजाक है? अगर ऐसा नहीं होता, ची शाओ की तैयारी ना होती, तो क्या ची बड़े मास्टर उसे मार डालना चाहते हैं? कहना मुश्किल है। क्या ची शाओ गोद लिया हुआ था? यह उसके माता एंच पिता की वजह से है। बहुत साल पहले बड़े मास्टर ने उसके पिता को एक शादी के गठबंधन में धकेल दिया, लेकिन उसके पिता को एक ऐसी औरत से प्यार हो गया जिसका न कोई पृष्ठभूमि थी न दौलत। ची शाओ की माँ,
उनका एक बच्चा हुआ और बच्चे की वजह से शादी कर ली। दुख की बात है वह ज्यादा दिन नहीं चली। उस समय तुमने बच्चे को बहाना बनाया ची परिवार में रहने के लिए। अब जबकि बच्चा बड़ा हो गया है तुम जा सकती हो। पिताजी, चीशाओ सिर्फ 7 साल का है। आप मई को अभी जाने के लिए कह रहे हैं। यह हमारे परिवार के लिए बहुत क्रूर है। अगर वह नहीं जाती तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि चीशाओ की कभी कोई मां न रहे। शाओ, अच्छा बच्चा बनना और दादाजी के साथ रहना। जब दादाजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगी। पापा, माँ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मत जाओ, मेरे साथ रहो। ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने वो झूठ ना बोले होते कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वह तुम्हें नहीं पीटता। ली हुई ने जो मुझे बताया, बड़े मालिक ने कभी भी चीशाओ को स्वीकार नहीं किया। शायद उसके माता पिता के मरने के बाद उसे असल में एक अनाथालय भेज दिया गया था। अगर मैं बस उसके सीने पर वो काटने का निशान देख पाती तो मैं पुष्टि कर सकती थी कि क्या वह पुराना लड़का है। यह कैसे हो सकता है? इतने सारे निशान क्यों हैं? सोंगना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या लोगों की देखभाल ऐसे ही करते हो? यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं बस देख रही थी कि कहीं तुम्हें कोई और चोट तो नहीं है जिसके इलाज की जरूरत हो। अब जब तुम जाग गए हो तो मैं तुम मुझे टटोल कर बस चली नहीं जा सकती। तुम्हारी जिम्मेदारी की भावना कहां है? तो तुम्हारी क्या योजना है? दादाजी ने पहले ही डेडलाइन तय कर दी है। हमारे पास बस तैयारी के लिए 1 हफ्ता है। क्या हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मैं पुराने विचारों वाली हूं। हमें पहले कानूनी तौर पर शादी करनी होगी। सपने देखना बंद करो। मुझे चूमने के लिए बहकाने की कोशिश। यहां कौन किसे बहका रहा है? चुप रहो, बस मेरे साथ रहो। मैं क्यों रहूं? बॉडीगार्ड की नौकरी में यह सर्विस शामिल नहीं है। मुझे अकेले सोने में डर लगता है। फिर से तुम्हारे माता पिता का सपना देखा जब तुम छोटे थे? बकवास बोलना बंद करो, वरना मैं खुद तुम्हें चुप करा दूंगा। फिर देखते हैं तुम कितनी पुरानी सोच वाली रह जाओगी। मिस याओ, अगर हम जल्दी कदम नहीं उठाते चिशियाओ सच में छिन जाएगा। ये नीच कैसे चीशाओ के लायक हो सकती है? जनमत में हेरफेर, मनोरंजन जगत में याओ परिवार का राज है। चिशियाओ के घर की चाबियां, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दांत का निशान, छाती पर दांत का निशान। मेरी छाती पर दांत का निशान? क्या उसे मेरी छाती देखने की जरूरत है? दांत के निशान की तलाश में हो? सोंगना, उठो सोंगना। क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी ने फिर से मुझे निपटाने के लिए लोग भेजे हैं? मुझे जवाब दो, तुमने मेरी छाती देखने को क्यों कहा? क्या तुम दांत के निशान की तलाश में थी? तुम असल में हो कौन? उसे पता नहीं चलने देना चाहिए। मैं एक छोटे शैतान की तलाश में हूँ। छी परिवार बहुत खतरनाक है। किसी और को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। पता नहीं कौन सा दांत का निशान। तुम बेमतलब की बात कर रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जिक्र किया था दांत के निशान का अपनी नींद में। तुम किसकी तलाश कर रही हो? क्या तुम सच में मेरे सपनों से जल रहे हो? इतना रौब ना दिखाओ। बात बदलना बंद करो। मैं मिस याओ, मिस्टर ची अभी भी आराम कर रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकती। मैं उनकी मंगेतर हूँ। मैं क्यों नहीं? मेरे रास्ते से हटो। अरे नहीं, याओ मेंग्यून आ गई है। अगर उसने हमें बिस्तर पर इस हालत में देख लिया और तुम्हारे दादाजी को बता दिया तो मेरी खैर नहीं। मिस याओ, मैं आपको चेतावनी दे देती हूँ। उस कमरे में जो है वो आपको परेशान कर सकता है। क्या मिस्टर ची शायद कोई औरत छुपा रहे हैं? अगर दादाजी को इसके बारे में पता चला तो उस औरत का कीमा बन जाएगा।
तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मैंने नहीं, उनके पास अपनी चाबी है। आपकी मंगेतर होने के नाते एक स्पेयर चाबी रखना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ली हुई सारे ताले बदल दो। जी। जी शियाओ, इसका क्या मतलब है? मैंने सुना कि आप पर घर पर हमला हुआ था। मैं आपकी खैरियत जानने आई थी। मेरी खैरियत जानने? क्या सोंग ना ही वो नहीं थी जिसकी तुमने दादाजी से शिकायत की थी? मैं कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अगर तुमने मेरा विरोध किया तो दादाजी जरूर यूजू ग्रुप वापस ले लेंगे। मिस याओ, क्या तुम मुझे धमका रही हो? नहीं, मैं यहाँ बातचीत करने आई हूँ। दादाजी कभी भी सोंगना को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकती हूँ। सोंगना को भगा दो और मैं उसकी सुरक्षा की गारंटी लेती हूँ। साथ ही 2 करोड़ को बस हमारे के साथ के सादगी के अलरोटा बदले में मुझसे शादी करो। तुम सच में? तुम सच में मुझे 2 करोड़ दोगे? सोंग ना, क्या 2 करोड़ इतने लुभावने हैं? तुम सच कह रहे हो? पैसा मुझे आकर्षित नहीं करता। तुम हो जो मुझे खींच रहे हो। सोंगना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ची शाओ के साथ सो रही हो? तुम मरना चाहती हो? मिस याओ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बस देखभाल कर रही थी ची शाओ के घावों की, यहीं आसपास। इसीलिए मैं आखिरकार उनके बिस्तर में आ गई। अरे कितना बेतुका है। ची शाओ, देखो वह असल में कैसी है। मामूली से 2 करोड़ के लिए वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। उस जैसी औरत में प्यार करने लायक क्या है? किसने कहा मैं उसे प्यार करता हूँ? मैं बस इनकार कर रहा हूँ दादाजी की तयशुदा शादी का। अपने दादा का विरोध करने से तुम्हें क्या फायदा? मिस याओ, बाद में उन्हें मनाना। पहले मुझे बताओ, क्या ये 2 करोड़ सच में मेरे लिए हैं? हमेशा के लिए गायब हो जाने के लिए? बिल्कुल असली। मेरे परिवार की गारंटी से बड़े साहब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुम अभी जाओगी। ठीक है। मेरा बच्चा लेकर तुम भाग कहाँ सकती हो? सोंगना, तुम चिशाओ के बच्चे से गर्भवती हो। मिस याओ, उस बच्चे वाले मामले के बारे में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे का जिक्र करने की? अच्छा, तुम यहाँ अपनी जीत दिखाने आई हो? नहीं, मैं यह नहीं मान सकती कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर बड़े साहब को पता चल गया तो मैं आज बच नहीं पाऊंगी। चलो एक डील करते हैं। मुझे 2 करोड़ दो, मैं पैसे और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। तुम्हें पैसे चाहिए? बिल्कुल नहीं। सोंगना, मुझसे चीजियों को चुराने की हिम्मत करती है तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। 2 करोड़, इतने से मैं ची फैमिली से आजाद हो सकती थी। अब सब खत्म। तुम क्या कर रही हो? नखरे दिखा रही हो? कुछ नहीं, मैं बहुत गुस्से में हूँ। इससे मेरी प्रेगनेंसी पर असर पड़ रहा है। यूजू ग्रुप के 3 डायरेक्टर्स मिस्टर वांग को छोड़कर जो आपका सपोर्ट करते हैं, ये हैं दूसरे दोनों की प्रोफाइल्स। बड़े साहब पहले ही हमारे खिलाफ चाल चल रहे हैं। मुझे इन दोनों को जल्दी से खत्म करना होगा। मिस्टर ची, क्या आप सच में सोंगना से प्यार करते हैं? उसके साथ आपका पुराना रिश्ता? पुरानी बातें मतलब चीजियो की मर चुकी एक्स गर्लफ्रेंड। मैं बस उसे इस्तेमाल कर रहा हूं। वह तो एक टूल है मेरी याओ फैमिली के साथ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। श्री ची, अगर आप मिस याओ से शादी नहीं करते, क्या आपको डर नहीं कि इतिहास दोहराएगा खुद को? जब मेरे पिता ची परिवार की संपत्ति का 40% नियंत्रित करते थे, ची मिंगजू अभी भी अनुभवहीन था। तार्किक रूप से कहें तो वह मेरे पिता के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। मुझे शक है किसी शक्तिशाली ने पर्दे के पीछे से खींचा। क्या आप सुझाव दे रहे हैं जो आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा है और पहले का मास्टरमाइंड एक ही है? मैं सोंग ना को परिवार के निवास पर लाया यह परखने के लिए कि कितना दूर मेरे दादा झुकेंगे। आप तो इस्तेमाल कर रहे हैं सोंगना को इसके लिए। यह एक सम्मान है बार बार आपका मोहरा बनना। श्री ची, क्या आप उसका पीछा नहीं कर रहे? उसका पीछा करना? आप सालों के दर्द को पूर्ववत नहीं कर सकते। अगर सोंगना को पता चलता है आपकी मिर्च की लत आपके अतीत से जुड़ी है, वह गुस्से में आ जाएगी। उसकी भावनाएं मेरी चिंता नहीं है। श्री ची, आपका जिद्दी घमंड आपका पतन होगा। देर हो गई है। वह वापस क्यों नहीं आई?
उसने मुझ पर फोन काटने की हिम्मत की। अगर वह वापस नहीं आ रही है तो हमेशा के लिए दूर रहो। श्री ची, हमारे सामने एक स्थिति है। ची श्याओ मेरा मंगेतर है। मैं सोंगना को भी जानती हूँ। नई फिल्म के बारे में मैंने उसे सिफारिश की थी स्टंट परफॉर्मर के रूप में। कभी उम्मीद नहीं थी। तो क्या इसका मतलब ये है सोंगना ने इस मौके का फायदा उठाया आपके मंगेतर श्रीची के करीब आने के लिए? हाँ, मुझे कोई अंदाजा नहीं था उसके ऐसे इरादे थे। शियाओ ने उसे परिवार के घर ले गया सिर्फ मामलों को स्पष्ट करने के लिए हमारे दोनों परिवारों को। ची शियाओ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। सोंगना ही है जो आके आवर जिया सातास वास से साका आर साका साथ आता था। ए चिंदे में गई था। मेंग्यून सच को बड़ी कुशलता से घुमाती है। उसके फैंस प्लान बना रहे हैं सोंगना पर घात लगाने के लिए। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सोंगना को ढूंढो और उसे वापस ले आओ। लेकिन पहले आपने कहा था उसे अकेला छोड़ दें। सोंगना, जब मैं तुम्हें ढूंढूंगा तब तुम मर चुके होगे। याओ मेंग्यून, तुमने ही किया है ना? ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें मरवा कर रहूंगी। तिरस्कार करने लायक तस्वीर भी नहीं। ठीक है, अब भी मुकर रही हो? इसका जवाब दो। वो इंटरव्यू जो तुमने दिया था, तुम क्या इशारा कर रही थी? कि मैंने ची शियाओ को बहकाया? तुम सीधे सीधे झूठ बोल रही हो। मेरे और ची शियाओ के बीच वही था जिसने क्या शुरू किया? इस इंडस्ट्री में याओ परिवार का राज चलता है। हर कोई सिर्फ मेरी बात मानेगा। अगर तुम इतनी ही ताकतवर हो तो ची परिवार से कहो कि मुझे छोड़ दें। तुम्हें लगता है मुझे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है? तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। ची शियाओ का कहना है कि तुम उसकी कोख में हो। क्योंकि तुम यहाँ हो ही तो इसकी पुष्टि कर लेते हैं। तुम क्या कर रही हो? अगर इसमें कोई बच्चा है तो मैं तुम्हारे लिए उसे गिरवा दूंगी। अगर नहीं तो मैं तुम्हें एल्डर मास्टर जी के लिए खत्म कर दूंगी। बेफिक्र रहो, मैं उससे भी ज्यादा बेरहम होकर रहूंगी। सर, मिस याओ सोंगना को ले गई हैं। कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? अगर ची परिवार का वारिस उसे ढूंढने आया तो? डरने की क्या बात है? यह स्टूडियो याओ परिवार के संरक्षण में है। अगर मिस याओ चाहती हैं कि वह मरे तो सोंगना को मरना ही होगा। ची शियाओ हम पर क्या बिगाड़ सकता है? मैं क्या हूँ? आप मेरे पिता? नहीं, रुको, आप मेरे दादा हैं। मैं आपका पोता हूँ। कहाँ है सोंगना? मुझे नहीं पता। क्या वह आपके साथ नहीं थी? मुझे कैसे पता चले वह कहाँ है? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने बात नहीं की मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। मुझे सच में नहीं पता। 1 2 3। कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता। अरे सोंगना, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और बड़े मालिक को धोखा देने की? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए था ना। तुम अब भी गुस्से में क्यों हो? मुझे बस यही बात पसंद नहीं कि ची शियो तुम्हारे लिए झूठ बोलने को तैयार है और अपने ही दादा को धोखा दे रहा है। क्या मैंने साफ नहीं कहा? मुझे बाहर निकालो। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी दोबारा सामने नहीं आऊंगी। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? जिद? तुम्हें मुझे आंकने का कोई हक नहीं है। मिस याओ, चलो इस बारे में बात करते हैं। नहीं, हथियार मत इस्तेमाल करो। तुम्हारी तरह की औरतें 1 पैसे के दर्जन भर मिलती हैं। सबसे अच्छा हल यही है कि तुम्हें पूरी तरह गायब कर दिया जाए। तुम पागल हो। तुम एक सार्वजनिक हस्ती हो। कुछ गैरकानूनी मत करो। यह जगह सुनसान है। यहीं रहो और मजे लो जब तक तुम्हारा खून बहता रहे। अपने आखिरी पलों का आनंद लो। वापस आओ। तुम कौन हो?
मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया वो पसंद आया? वह यादगार फोटो। क्या तुम याओ मेंग्यून का चमचा हो? तुम इतने लायक नहीं हो कि मेरी देवी का नाम ले सको। देवी? बल्कि साइको। याओ मेंग्यून के फैंस इतने उसी की तरह पागल क्यों हैं? मेरी देवी बहुत दयालु है। उसके साथ तुमने जो कुछ किया है वह बस तुम्हें गायब होने देती है बिना लड़े। तुम आसानी से बच रहे हो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी उसे परेशान न करो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा मौका नष्ट कर दूंगा मेंग्यून के मंगेतर को चुराने का। यार ये बहुत ज्यादा है। तुम पीछे हटो। श्रीची, याओ मेंग्यून का फैन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है सोंगना के साथ अपनी मुलाकात। मुझे उनके कोऑर्डिनेट्स भेजो। पीछे हटो, पास मत आओ। क्या हो रहा है? याओ मेंग्यून कहाँ है? आप लेट हो गए ची साहब। आपकी मंगेतर तो जा चुकी हैं। वह व्यक्ति वहां आपकी मंगेतर का पागल फैन है। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। सोंगना, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? ची रेजिडेंस से बाहर मत निकलो। तुमने मुझे खतरे में डाला है बार बार। मैं अब शामिल नहीं होंगी तुम्हारे परिवार के मामलों में। साफ सुन लो, मुझे छोड़कर जाना मौत को दावत देना है। तुम्हारा एक ही विकल्प है, मेरे साथ रहना। ची शाओ, मैं तुम्हारी मोहरी नहीं हूँ। तुम्हें क्या हक है मुझे यहाँ रोकने का? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब से तुमने घर छोड़ा है मेरे दिमाग में बस तुम हो। वो मत पियो। ये पानी दूषित है। दूषित? अब हम क्या करें? शायद मुझे तुम्हारा पेट साफ करवाने ले चलूं। पानी? क्या उस इंसान ने पानी में कुछ मिला दिया था? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। यहीं रुको, मैं मदद लेकर आती हूँ। मत जाओ, मेरी मदद करो। मैं इसमें कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं एक सभ्य इंसान हूँ। सोंगना प्रेग्नेंट नहीं है, क्या यह सच है? बिल्कुल पक्का। उसकी इतनी हिम्मत कि इस बारे में झूठ बोले। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं कभी नहीं उसे ची श्याओ को परेशान करने दूंगी। अच्छा, तो बात पक्की हो गई। तुम्हारी और ची श्याओ की शादी जल्द ही तय कर देनी चाहिए। कल मैं ची श्याओ से इस मामले में बात करूंगा। शुक्रिया दादाजी। तुम्हें क्या हो गया है? अभी भी मस्ती कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? बकबक बंद करो और मुझे रोको। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बांध दूं? मैंने सोचा था। क्या सोचा था? मुझे पता है तुम मेरा शरीर चाहते हो। तुम सफल नहीं होगे। तुम्हें कौन चाहता है? ठीक है, लेकिन याद रखना, ये तुमने ही मांगा था। बाहर जाओ, दरवाजा बंद करो। ध्यान रखना कोई ना देखे यहाँ क्या हो रहा है। शायद हम अस्पताल जाना चाहिए। बाहर अभी? उसकी हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं आंशिक रूप से जिम्मेदार हूं। अब उसे छोड़ नहीं सकती। तुम क्या कर रहे हो? इसी वक्त बाहर जाओ। तुमने मुझे कितनी बार खतरे में डाला है, अनगिनत बार। लेकिन तुमने मुझे बचाया भी है। हमेशा तुम्हारी ही चलती थी। इस बार तुम मेरी बात मानोगे। ची साहब, आप वापस नहीं आए। आप पूरी रात कहाँ थे? मिस सोंग, क्या हुआ? अच्छा, वह बहुत थक गई थी और सो गई।
मिस सॉन्ग के शरीर पर निशान, क्या सच में याओ के फैंस ने उन पर हमला किया होगा? बकवास मत करो। वह निशान पहाड़ी मच्छरों का है। मच्छर सर्दियों में? यह तो नामुमकिन है। वैसे बड़े साहब आ गए हैं और स्टडी में इंतजार कर रहे हैं। ची शाओ फिर से सोंग ना को ले आया। लगता है याओ मेंग्यून की योजना फेल हो गई। चेंगचेंग अनाथालय के पूर्व डायरेक्टर का पता चला? कुछ सुराग मिले हैं। क्या आपको शक है कि सोंग ना वही है जिसे श्याओ ढूंढ रहा है? मैं चाहूंगा कि वह ना हो, और वह होनी भी नहीं चाहिए, समझे? सोंगना के नकली प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पहले से पता है। श्याओ, अब वक्त आ गया है तुम्हारी शादी याओ मेंग्यून से तय करने का। अगर मैं मना कर दूं तो? ची श्याओ सच में कमाल का है, उसका पेट धुलवाना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी प्रेमिका मरी नहीं है, उस और सोंग ना में से सिर्फ एक ही बच सकती है, तुम किसे चुनोगे? उसकी परफेक्ट एक्स गर्लफ्रेंड जिंदा है। अगर मैं याओ मेंग्यून से शादी करने के लिए राजी हो जाऊं तो मैं उसे फिर से देख पाऊंगा। बिल्कुल सही। डील। मैं वादे के मुताबिक याओ फैमिली की सगाई की रस्म में शामिल होऊंगा, लेकिन आपको अपना वादा निभाना होगा। मैं सोंगना को अपने साथ ले जा रहा हूं। मुमकिन नहीं। मेरे पिता ने कहा है कि तुम्हें एक को चुनना होगा। याद रखो, अगर तुमने सोंगना को चुना तो तुम सोंग नानन को हमेशा के लिए खो दोगे। सोंग नानन से मिलने की मेरी शर्त याओ फैमिली की सगाई में शामिल होना था, सोंगना की जिंदगी से सौदा करना नहीं। अब क्या तुम उस लड़की के लिए मेरी अवज्ञा करोगे? यह हमारी पहली टक्कर नहीं है। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं खुद सोंग नानन को ढूंढ लूंगा। अगर मुझे पता चला कि सोंग नानन की मौत ची फैमिली के हाथों हुई तो मैं... तो क्या करोगे? कुछ बातें कहने से बेहतर है कि न कही जाएं। दादाजी, चाचा जी, सफर मुबारक हो। जाग गई? उठो और खाना खा लो। कल रात जैसी बेशर्मी की तुमने, आज तो मेरी शक्ल भी नहीं देख सकती। वह बदमाश है, मुझे कल रात उसे सड़ने देना चाहिए था। कहां जा रही हो? तुम्हारा क्या लेना देना, मेरे रास्ते से हटो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साफ साफ बताओ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें क्यों परवाह है? मैंने कब तुम्हें मारने की कोशिश की? क्या ठीक से बात कर सकती हो? मैंने तुम्हारी दादाजी से बातचीत सुन ली, हर एक शब्द। अब भी मुकर रहे हो? सुनो, बकवास बंद करो। मेरे साथ सोकर भाग जाओगी? कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम मेरी जान अपनी एक्स के लिए दे दोगे? जलन हो रही है मुझे? बिल्कुल भी जलन नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा सुंदर चेहरा मुझे तुम पर फायदा कर देगा। तुम्हें जलन हो रही है, कोई एक्स नहीं है। दादाजी ने जिस शख्स का जिक्र किया वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं दूंगा। मैंने उनकी शर्तें मान ली ताकि याओ की सगाई में शामिल हो सकूं। तो तुम याओ मेंग्यून से शादी कर रहे हो? ये एक सगाई है, लेकिन उससे नहीं। फिर किससे? मैं तुम्हें गाउन फिटिंग के लिए ले जाऊंगा। मुझे ले जाओगे गाउन के लिए? क्या ये मुझसे शादी का प्रस्ताव रख रहा है? यूजू ग्रुप के 4 परिवार के सदस्य आपके निर्देशों के अनुसार निपटा दिया गया है। सब कुछ तय हो गया है। अच्छा, अब समय आ गया है कि वे जाने कौन असली ताकत रखता है यूजू ग्रुप में। याओ परिवार की सगाई की रस्म, क्या आप वाकई शामिल हो रहे हैं? श्रीची, आपको मानना होगा, मिस सोंग साफ सफाई करती हैं बहुत अच्छे से। जाहिर है वह मेरी देखरेख में है ना? यह गाउन आप पर बहुत सूट करता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे याओ परिवार की सगाई की रस्म में? हम पार्टी में धमाल मचाने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आज से मेंग्यून अब मेरी पोती बहू है। वो बदमाश ची श्याओ सच में बड़ा भाग्यशाली है। दादाजी, मुझे चिढ़ाना बंद कर दीजिए। ची श्याओ से शादी करना हमेशा से मेरा सपना रहा है।
बड़े बाबू, आपका पोता ची शाओ, इसका क्या मतलब है? मिस्टर याओ, आप निश्चिंत रहें। मेरे पिताजी की मौजूदगी में ची शाओ ज्यादा उपद्रव नहीं कर सकता। मुझे भी यही उम्मीद है। आज तुम्हारा और मैंग्यून का सगाई का दिन है। तुम बॉडीगार्ड क्यों लाए हो? मैंने सिर्फ इतना माना था कि सगाई की दावत में शामिल होऊंगा। याओ मैंग्यून से सगाई करने का वादा नहीं किया। क्या तुम हमारे याओ परिवार का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारे परिवार का मजाक? उसमें गलत क्या है? ज्यादा घमंड मत करो। तुम बस एक छोटे हो शेंगचेंग में। तुम्हारी चलने वाली नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अभी कही बात वापस ले लो। अभी ठीक से मैंग्यून से सगाई करो। दादाजी, बिल्कुल इसी तरह आपने मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए मेरे पिता मेरी माँ के साथ भाग गए और उस कार हादसे में मारे गए। अतीत खोदने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप जान लें, अब आप बूढ़े हो गए हैं। अब पद छोड़ने का समय आ गया है। ची शियाओ, तुम ठीक तो हो? यह पिटाई जो मैंने खाई है वह आपके मुझे पालने के सारे सालों का बदला चुका देती है। आज मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद हर कोई गवाह बने इस पल से। पहले मैं की किताई आप इसी से सॉन्ग ना मेरी मंगेतर है। ची शियाओ, क्या तुम्हें मुझे इस तरह शर्मिंदा करना ही है? ठीक है, अगर यही तुम्हारी पसंद है तो अब तुम्हें मुझे दादाजी कहने की जरूरत नहीं है। ची शियाओ, तुम्हारा अब ची परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बड़े मास्टर ची, आज हमारे याओ परिवार को बिल्कुल अपमानित किया गया है। अगर यह बदमाश तुम्हारे ची परिवार से नहीं होता तो मैं इसे सबक सिखा देता। जो चाहो करो। मिंगजू, चलो हम चलते हैं। सगाई का समारोह समाप्त हुआ। अब सभी कृपया यहाँ से चले जाएं। गार्ड, तुरंत वेन्यू सुरक्षित करो। ची शियाओ, तुमने मैंग्यून के साथ ऐसा विश्वासघात कैसे किया? हम तुम्हें इसके लिए बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब क्या? अगर उनके पास और लोग हुए तो क्या हम उनका सामना कर पाएंगे? नहीं कर सकते। फिर तुम और लोग क्यों नहीं लाए? हम लाए हैं। वो कहाँ हैं? पहरेदारों, सब कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? श्रीमान जी, आप सचमुच कमाल के हैं। इससे उनका सफाया हो जाना चाहिए। चिल्लाना बंद करो, कोई नहीं आ रहा। तुमने क्या किया है? चिंता मत करो मास्टर याओ, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। क्या तुम मैंग्यून से मुकाबला करने की योजना नहीं बना रहे थे? फिर जाओ ना। तो मैं चलती हूँ। तुम यहीं रुककर मामले संभालो। वापस आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? सोंगना, तू मर क्यों नहीं जाती? मर जा, बस मर जा, भाड़ में जा। सुना है मिस याओ मुझे कोस रही थी। शांति, शो शुरू होने वाला है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? मैं क्यों नहीं आती? क्या मैंने पहले साफ नहीं कहा था? ची शियाओ मेरा होगा। ये राउंड मैं जीत चुकी हूँ। मैं क्यों नहीं आती तुम्हें हकीकत दिखाने? यह रही मेरी जांबाज औरत। मेरी मुट्ठियां भींच जाती हैं। ची शियाओ, अब क्या साजिश रच रहे हो? यह पूरे देश में लाइव प्रसारित हो रहा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कैसी बेटी तुमने पाली है। सोंगना, तुम ची शियाओ के पीछे इतनी क्यों पड़ी हो? ची शियाओ ने मुझे चुना है। किसी कारण से उसे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए। चाहे तुम उससे गिड़गिड़ाओ। तू नीच। याओ साहिबा, तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक स्टंट डबल हूँ। मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालती। उस बार की बात कर रही हो जब तुमने मुझे अगवा किया था? बिल्कुल। अगली बार मैं तुम्हें समुद्र में फेंकवा दूंगी। फिर देखते हैं ची शियाओ तुम्हें बचा पाता है या नहीं। मिस याओ, ची शियाओ के प्रति तुम्हारा जुनून पूरी तरह से एकतरफा है। जितना ज्यादा तुम पीछे भागोगी उतना ज्यादा वह तुमसे चिढ़ेगा। तो क्या हुआ? नजरअंदाज किए जाने से बेहतर है नफरत हो। अगर उसे तुम पसंद आ गई तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह तुम्हें कभी ना पा सके। तो सॉन्ग ना घर तोड़ने वाली नहीं थी। उसने तो बस एक ऐसी लड़की को परेशान किया था जिसके पास न ताकत थी न प्रभाव, याओ मैंग्यून की असली सूरत। मैं उसका साथ देना छोड़ रही हूँ। क्योंकि तुम पछताने वाली नहीं हो तो मैं तुम पर दया करना बंद करती हूँ। मुझ पर दया? तुम्हें अपने बारे में क्या लगता है? तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। आज तुमने जो भी कहा और जो कुछ भी किया वह सब यहाँ रिकॉर्ड हो गया है। सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम हुआ। मेरी सलाह, अभी खुद को सरेंडर कर दो।
सॉन्ग ना, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मुझसे न लड़ो, तुम सुनती क्यों नहीं? धीरे धीरे पियो, यह सस्ती शराब नहीं है। बस तुम्हारी शराब का एक घूंट पी रही हूँ। तुम इतने कंजूस हो। क्या? मैं बस नहीं चाहता कि तुम नशे में धुत हो जाओ। जाओ, एक ही सांस में पी लो, देखते हैं तुम कितना पी सकती हो। ठीक है, तुमने खुद ही कहा था। तुमने याओ मेंग्युन को अपमानित किया। क्या यह मेरा बदला लेने के लिए था, या फिर बस मेरा फिर से इस्तेमाल कर रहे थे? दोनों ही थोड़ा थोड़ा। अरे बाप रे, तुम तो हमेशा इतने रुखे होते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अकेले ही मरोगे। तुमने शराब पर लगभग 10 लाख रुपए उड़ा दिए। सोचती हो बस ऐसे ही भाग सकती हो? कोई बेहतर विचार है? तुम चाहती हो कि मैं पैसे दूं? तुम्हें बेच देने से भी उसकी भरपाई नहीं होगी। तुम्हें एहसास है उस रात याओ मेंग्युआन ने तुम्हें अगवा किया था। मैंने बस यही सोचा कि उसे कैसे सबक सिखाऊं। तुम सच में तो मुझ पर पैदा नहीं हो रहे, है ना? मुझे बस लगता है याओ मेंग्युआन की तुलना में तुम मेरे लिए ज्यादा सही हो। अभी भी अकड़ दिखा रही हो। मैंने तुम्हारा बदला लिया और तुमने मेरी शराब पी। तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? नहीं होने वाला। पहले मुझे वापस जाकर नहाना है। नहाना। लगता है मुझे भी नहा लेना चाहिए। सोंगना, तुम 2 घंटे से पी रही हो। तुम फिर भी तुमने दावा किया था कि तुम्हारा जिगर लोहे का है, और अब तुम एक पैग में ही ढेर हो गई। चीशियाओ, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया अपने सीने पर उन निशानों के बारे में। वो तुम्हें कैसे लगे? तुम नशे में हो। तुम ऐसी ही होती हो। 1 दशक से भी पहले मेरे माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस समय मैं रह रहा था दादाजी के साथ। वह परफेक्शन की मांग करते थे। कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी सालों में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि दादाजी या ची मिंगशू सच्चे परिवार थे। चोट तो तुम्हें नहीं लगी? फिर तुम क्यों रो रही हो? मुझे बस तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सोंगना, शायद तुम इस धरती पर इकलौती इंसान हो जो सच में मेरी परवाह करती है। श्रीजी, बड़े साहब ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज वो आपसे सीधे पेश आने आए हैं। उम्मीद के मुताबिक ही है। अच्छा है कि आप तैयार हैं, लेकिन क्या आप मिस सॉन्ग को भी साथ लेकर जाएंगे? उनकी कमर को क्या हुआ है? कल रात बाथटब में उन्होंने गलती से खुद को चोट पहुंचा ली। तुम इतनी सीधी बात कैसे कह सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बाथटब में खुद को चोट पहुंचा ली? आजकल के नौजवानों को मजा करने के तरीके तो खूब आते हैं। यहाँ गंभीर मामलों पर चर्चा हो रही है। वह यहाँ क्यों है? क्योंकि वह मेरी बॉडीगार्ड है। उसे मेरे साथ ही रहना चाहिए। चलो हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब से यूजू ग्रुप का प्रबंधन मिंगशू के हाथों में होगा।
दादाजी, आप चाहते हैं कि मैं यूजू सौंप दूं। यह असंभव नहीं है, लेकिन कम से कम आपके प्रस्ताव को 2 बोर्ड सदस्यों का समर्थन तो मिलना ही चाहिए दादाजी। यह बोर्ड का अधिकार पत्र है जो मुझे पूर्ण अधिकार देता है। जी शियाओ, तुम मैंने तुम्हें कम आंका था। वह दयनीय बच्चा जो सिसकियां भर रहा था, मैंने पाया वह असल में एक भेड़िए का बच्चा था। आपने मुझे अच्छी तरह सिखाया दादाजी। यूजू तो ची परिवार का एक हिस्सा भर है। तुम्हारी हमारे परिवार की समझ बहुत ही सतही है। मैं सच में ची परिवार को समझ नहीं पाता और न ही आपको भेद पाता हूँ। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ दादाजी, क्या आपने चुपके से मेरे माता पिता की मौत को मंजूरी दी थी? तेरा पिता, अगर उसकी मुलाकात तेरी मां से नहीं हुई होती तो वह मेरा सबसे अच्छा प्यादा था। और एक छोड़े हुए प्यादे का क्या होता है? तुम उसे तोड़ देना। तो मेरी किस्मत, क्या वह मेरे पिता जैसी ही है? दुखी मत हो, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी उस मास्टरमाइंड को पकड़ने में। पिताजी, यूजू ग्रुपची परिवार की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता है। तो कुछ भी हो जाए, हम ची शाओ को इसे हासिल नहीं करने देंगे। जो शाखाएं हमारे काबू में नहीं हैं, उन्हें काट दो। अब हमारा ची शाओ पहले ही अंदाजा लगा चुका है उस साल की सच्चाई का। तो अब कोई जरूरत नहीं इसे और छिपाने की। तुम जाओ और उसका साफ सुथरा तरीके से निपटा दो। ठीक है। चीशाओ से निपटने का मेरे पास एक तरीका है। तुम असल में हो कौन? मैं कौन हूं इसकी फिक्र मत करो, बस मेरे सवालों का ठीक से जवाब दो। सहयोग करो तो न तुम्हें न तुम्हारे परिवार को कुछ होगा। इस शख्स को जानते हो? मैं इसे नहीं जानता। इसका नाम सोंग ना है। इसके पिता सोंग बिन हैं। सोंग बिन? वो कैसे हो सकती है? 5000 युआन, एक पैसा भी कम नहीं। अगर इसे चाहते हो तो अभी ले जाओ। मैं नहीं जा रही। मैं छोटे बदमाश का इंतजार कर रही हूँ। वो मुझे लेने जरूर आएगा। वो तो बहुत पहले मौज करने चला गया। इस सपने से जाग जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। इस छोटी लड़की के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तनाव मत लो, मैंने सबको बता दिया है कि वो बीमारी से मर गई। तो सोंग ना तुम्हारे अनाथालय की सोंग नानन है? सालों पहले जिस आदमी ने इसे लिया था वो सोंग बिन था। दादाजी ने कहा था वो जिंदा है। क्या वो मुझसे झूठ बोल रहे थे? अभी देख रही हो अपने एक्स की चीजें? अभी भी देख रही हो अपने एक्स की चीजें? देखने लायक कुछ नहीं है। अब सब बीते जमाने की बात है। मैं ये नहीं मानती। बंद करो, हमें बात करनी होगी। किस बारे में? तुम्हें यहां से निकलना होगा। सोंग बिन बाहर से एक स्टंट परफॉर्मर है, लेकिन असल में वह एक किराए का हत्यारा है। वह किसी को तैयार करना चाहता है अपने काम संभालने के लिए। ऐसा लगता है सोंग ना निशाना है। इस बच्चे को जानते हो? यह बच्चा छोड़ दिया गया था हमारे अनाथालय के गेट पर। वह खुद में ही रहता है। उसका नाम पता नहीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है सोंग नानन ही एकमात्र है जो उसके करीब जाती है। वह उसे छोटा दुष्ट कहती है। दिलचस्प। यह और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इतनी तलाशी के बाद वे एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। मुझे तुमसे एक काम करवाना है। तुम्हें मिलेगा बाद में एक मोटी रकम। वह क्या है? तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम मुझे रुकने का हुक्म देते हो और फिर जब चाहो भगा देते हो। मैं अभी ची परिवार से अलग हुआ हूँ। दादा जरूर कोशिश करेंगे मुझे निपटाने की। अभी के लिए विदेश जाकर छिप जाओ। बिल्कुल इसलिए क्योंकि यह खतरनाक है। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही होगा। कौन जानता है, शायद मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हारी रक्षा कर सकूं। बस अपना ख्याल रखना। बस मुझे यही चाहिए। गार्ड, इसे ले जाओ। जाओ, हिम्मत है तो बाहर फेंक दो। ली हुई, इसे कार में बिठाओ। जी।
तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। रुको, इसका अच्छे से ख्याल रखना। समझ गया मिस्टर ची। ची शियाओ, तुम नियम तोड़ रहे हो। अगर तुमने मुझे भेज दिया तो मेरे लौटने की उम्मीद मत रखना। मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वह आपके भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। हेलो सॉन्ग ना, मुझे तुम्हारा भाई मिल गया है। क्या तुम उसे देखना चाहोगी? श्री ची, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सुश्री सोंग, उन्हें पहले एक कॉल आया था। तुरंत जाने पर अड़ गईं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पीट दिया और कार चुरा ली। बेकार, तुम सब बेकार हो। मैडम से पिटाई खाई, फिर श्रीची से डांट पड़ी। मैं अब ऐसे कैसे जी सकता हूँ और ज्यादा दिन? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ? हमारा मूल सौदा यही था कि तुम मुझे ची शियाओ को खत्म करने में मदद करोगी। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे लंबे समय से गुमशुदा भाई को ढूंढने में। वह कहाँ है? ये अनाथालय के डायरेक्टर हैं, तुम्हें याद है ना? याद है, राख में भी पहचान लूंगी। और व्हीलचेयर वाला आदमी, वही तुम्हारा भाई है। पहले मुंह फैन नाम से जाना जाता था। उसे सब कुछ पता है तुम्हारे अनाथालय के दिनों के बारे में। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे कोई ढोंगी ही नहीं दिखा रहे हो? नानन, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? जब हम पहली बार मिले अनाथालय में हमारी लड़ाई भी हुई थी। तुमने मेरे सीने पर यहीं एक दांत का निशान छोड़ा था। अब याद आया? तू ही वो छोटी सी शरारती लड़की है? जब तूने उस वक्त मुझे भगाने में मेरी मदद की थी तो तू मुझे दावत देना चाहती थी। तूने सड़क पर एक गाड़ी रोकी थी और एक ड्राइवर को ठगा था 8,000 युआन के लिए। याद है? याद है, हमेशा से याद रहा है। इन सभी सालों में मैं तुझे ढूंढ रही थी। जब तू चला गया, डायरेक्टर ने मुझे बेच दिया उस बदमाश सोंग बिन के हाथों। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम जल्दी मिल जाते। सोंग नानन, मुझे सच में माफ कर दो। मैं खुद पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दूंगा। तेरे पैर। कोई बात नहीं, वो बीते जमाने की बात है। तुझे अब अच्छे से जीते देखकर बस मेरा दिल खुश है। मेरे साथ घर चल, तुझे मेरे पति से मिलना चाहिए। वो अच्छे इंसान हैं। नानन, क्या तुम्हें कोई प्यार करता है? हाँ, उसका नाम ची शियाओ है। सोंग ना, मुफान शायद ची शियाओ को देखना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि ची शियाओ ही वो था जिसने मुफान के पैर तोड़ दिए थे। क्योंकि ची शियाओ ही वह था जिसने मू फैन के पैर अपाहिज कर दिए। 2 साल पहले मू फैन अभी भी एक अमीर वारिस था। दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात ची शियाओ से हो गई, जो अपने बिजनेस साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। हमारे समूह ने उनकी मू ग्रुप हासिल कर ली। मू दंपति रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनका युवा मालिक एक चट्टान से गिर गया और अपाहिज हो गया। मुझे यकीन नहीं होता, ये सच नहीं हो सकता। मेरी फिक्र मत करो। अगर ची शियाओ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो बीती बातों को दफन होने दो। फिर सच सच बताओ, क्या सच में ची शियाओ ने ही तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया था? उसी ने किया था, लेकिन मैंने बदला लेने से इनकार कर दिया है। नानन, तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगी। सोंगना, बिना सोचे समझे कुछ मत करो। देखा, मैंने कहा था कोई तुम्हारी हिमायत करेगा। तुमने मुझसे वादा किया था, जैसे ही ची शियाओ चला जाएगा तुम मू परिवार की बची खुची संपत्ति वापस कर दोगे। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं। तुमने मुझे किसी को लाने को कहा था, लेकिन यहां कोई नहीं है। क्या सोंगना मेरे साथ खेल रही है? सोंगना, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? ची रेजिडेंस से बाहर मत निकलना। तुम्हें क्या अधिकार है मुझे अपने पास रखने का? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। जब से तुमने ची रेजिडेंस छोड़ा है, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। कहो कि तुम छोड़ दोगे सोंगना को। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें वास्तव में मेरे लिए कोई भावना नहीं है? सोंगना, तुम शायद एकमात्र हो जो सच में मेरी परवाह करती हो।
अगर हमारी मुलाकात एक गलती से पैदा हुई थी तो चलो उस गलती को बने रहने दें। मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? ये 2 करोड़ रुपए हैं यूजू ग्रुप के सीईओ को मारने के लिए। उसका अपना दादा भी और चाचा उसकी जान चाहते हैं। लगता है यूजू का सीईओ बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। ची परिवार के मामले आपकी चिंता का विषय नहीं है सोंग जी। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा। अब मुझे याद आया, ये कैसे हो सकता है? जो ची शियाओ को मरवाना चाहता था वो बड़े साहब ही थे। सोंगना, बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूफान का इस्तेमाल करके सोंगना को धोखा देने की? अब जबकि ची शियाओ जिंदा है, वह जरूर सच्चाई उजागर कर देगा। मू परिवार का मामला बड़ी चुपके से निपटाया गया था। ची शियाओ को पता नहीं चलेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई सबूत नहीं है? अगर मैंने तुम्हारी रक्षा न की होती तो ची शियाओ तुम्हें कब का मार चुका होता, बहुत पहले। तुम दोनों में से अब कोई चुनाव नहीं बचा है। पिताजी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं यूजू ग्रुप वापस ले लूंगा। ठीक है, इस बार अगर नाकाम रहे तो नरक में जाओगे। मुझे जाने दो। बता, तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? हाँ। क्यों? कल तक सब ठीक नहीं था? कल रात किसने फोन किया था? क्योंकि मुझे याद आया जो यादें मैं भूल गई थी। सच तो ये है, तुम्हें हमेशा से पता था मैं क्या चाहती हूं, और वह मकसद कभी नहीं बदला। तुम झूठ बोल रही हो। फिर तुमने कहा क्योंकि तुम्हें फिक्र है, तुम्हें एहसास है। जो तुमने कहा था मैंने उन्हें दिल से लिया। वह शराब का नशा था, बकवास कर रहा था। चीशियो, हमारा कोई भविष्य नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच। बिल्कुल नहीं। फिर तुमने मुझे भड़काया क्यों? क्योंकि तुमने चोट पहुंचाई मेरे सबसे अहम इंसान को। किसको? मेरे भाई को। मैं इन सालों से उसे ढूंढ रही हूं। तुमने उसके माँ बाप को मार डाला, उसके पैर तोड़ दिए और उसे अनंत दुख दिया। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर थी। जी शाओ, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ करना चाहिए? तुम मू परिवार की बात कर रही हो? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे कल ही पता चला कि मू फैन वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। जिस पल मैंने उसे देखा, हमारी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं और पहले ही मुझे दोषी ठहरा दिया। तुम्हारे दिल में मैं इतना भी लायक नहीं हूं कि एक अनजाने अतीत के बारे में पूछताछ करूं। मू फैन मेरा भाई है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और तुम? क्या तुम अपना अतीत भूल सकते हो? नहीं भूल सकता, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें अपने अतीत के लिए चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सोंगना, तुम सही कह रही हो, हमारे बीच कोई भविष्य नहीं है। मेरे प्यारे भतीजे, आज रात यहां केवल एक व्यक्ति जीवित बच पाएगा। पिछली बार जब हम बालकनी पर चढ़े थे, तुमने मुझे बाहर फेंक दिया था। अब तुम चाहते हो कि मैं बालकनी से भाग जाऊं। फर्क यह है कि मेरे पास तुम हो एक बोझ के रूप में। तुम किसे बोझ कह रहे हो? बातें बंद करो, पहले छुप जाओ। मैं उन्हें भटकाऊंगा, बाद में बाहर आना। हमने ब्रेकअप कर लिया है, फिर भी मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? मैं बस नहीं चाहता कि पत्रकार यह उजागर करें कि मैंने एक बेवकूफ औरत के साथ डेट किया तुम्हारी तरह। चिशियाओ, तुम मर गए। जगह तलाशी लो। गोली मत चलाना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। अगर तुम चीशियाओ को मारना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बस बख्श दो मुझे और मू फैन को। क्या तुम पागल हो? तुम सोचते हो कि अगर मैं मर गया वह तुम्हें जीने देगा? तुम दोनों का नाटक बंद करो। अच्छी तरह सुनो, जिस क्षण तुमने लिया मेरे 2 करोड़, तुमने अपनी मौत का वारंट साइन कर दिया। तो तुम्हारा ची परिवार कभी मुझे बख्शने की योजना नहीं बनाई? तो क्या हुआ अगर हमने नहीं किया? तुम मेरा पहला निशाना बनोगे। चिमिंगशु, उसे जाने दो।
मेरी जान ले लो बजाय। तुम पागल हो क्या? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चुप रहो। हम अभी भी खून के रिश्ते से परिवार हैं। कम से कम मुझे यह जानते हुए मरने दो कि क्यों। मुझे मेरे माता पिता की मौत की सच्चाई बताओ और मुंह परिवार की साजिश। इस समय तुम मुझसे यह पूछ रहे हो? ठीक है, पहले मुझे इसे संभालने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने मेरे लिए गोली क्यों ली? मैंने कहा था मुझे बचाने की कोशिश मत करो। बस चले जाओ। तुम्हारी मौजूदगी हमेशा मेरी योजनाएं बिगाड़ देती है। चीशाओ, आंखें खोलो। चीशाओ, तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हें मारने आई हूं, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? बिल्कुल सही, चीशाओ मर गया। अब विरासत को लेकर कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। श्रीची, आप ठीक हैं? मुझे पता था ग्रैंडपा और चीमिंगजू गंदे तरीके से लड़ेंगे, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी चीमिंगजू का व्यक्तिगत रूप से आना। अब हमें क्या करना चाहिए? जब सोंग ना जागेगी, उसे बताना कि मैं मर गया हूं। फिर वह व्यक्तिगत रूप से सामना करेगी बदला लेने के लिए चीमिंगजू से। हम मुंह परिवार के रहस्यों को उजागर करेंगे। वह नजर क्या है? क्या तुम सोचते हो मैं बहुत कठोर हूँ? कठोर कहना कम है। जो आपने किया वह अमानवीय है। क्या आपने देखा कि कैसे मिस सोंग पहले कैसी दिख रही थी? वह पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। तुमने उसे नहीं देखा मुझे मारते और गाली देते हुए? अगर उसे पता चला कि आपने मौत का नाटक किया है, वह फिर कभी आपसे बात नहीं करेगी। तुम मूर्ख हो। बस कह देना मुझे पुनर्जीवित किया गया आईसीयू में। एक शब्द भी लीक हुआ, मैं तुम्हारे दांत उखाड़ दूंगा। कहना मुश्किल है कौन ज्यादा बदतर है, श्रीची या सोंगना? चीशियाओ, चीशियाओ, मत मरो। नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? चीशियाओ कहाँ है? श्रीची, वह अस्पताल में गंभीर हालत में है। आपातकालीन इलाज चल रहा है। वे पहले ही। मैं यह मानने को तैयार नहीं। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि वह चले गए। मुझे उन्हें देखना है। मिस सोंग, वह सच में चले गए हैं और सब अभी ये क्लिप में वे आई को देखना नहीं चाहते थे। ये सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा कि जानबूझकर वो भयानक बातें कहूं? कितना दर्दनाक है श्रीची। अपने आप को देखो, तुमने क्या कर दिया। लड़ाई के दौरान तुम इतने सख्त थे, है ना? अब रो रहे हो। चीमिंगशू, मैं चीमिंगशू का सामना करने जा रही हूँ। उसे मारना बंद करो। तुम ऐसा करते रहे तो यह मर जाएगा। हमें इसे पुलिस के पास ले जाना होगा। मुझे बताओ चिशो के माता पिता की मृत्यु आखिर कैसे हुई थी? मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, चाहे मैं जेल ही क्यों ना चला जाऊं। तुम्हें पता चलने से पहले ही मैं बाहर आ जाऊंगा। एक बार मैं आजाद हो गया तो मैं तुम सबको उसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा। तू ही तुम्हें लगता है ची शियो को मारकर तुम ची परिवार के मुखिया बन जाओगे? देखते हैं क्या ची परिवार के बड़े सरदार तुम्हारी कोई परवाह करेंगे जब तुम एकदम बेकार हो जाओगे। सोंगना, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करना मेरे जैसे किसी को पकड़ने के लायक है? मैं तुझे बर्दाश्त से बाहर का दर्द दूंगी बिना खुद को बलिदान किए। पहले तेरी आंखें निकाल दूंगी, फिर तेरी नसें काट दूंगी। रुको, मैं बोलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ची शियो के माता पिता की मौत। मैं तो बस एक सहायक था। तुम्हें पहले से पता है कि इसके पीछे कौन है ना? मेरे पिता की बड़ी योजना में मेरे बड़े भाई की शादी होनी थी एक ऐसी औरत से जो ची परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ा सके, लेकिन उसने ची शियो की मां को चुना। जब बात आती है अनियंत्रित कारकों की, मेरे पिता पूरी तरह से उनका सफाया चाहते हैं। श्याओ के मामले में भी उनका यही रुख है। वह हमेशा से ही हमारे ची परिवार से सशंकित रहा है। मेरे पिता जानते हैं कि श्याओ आखिरकार लौटकर हमसे पुराने हिसाब चुकता करेगा। मुंह परिवार के मामले का क्या? श्याओ उसके लिए भी जिम्मेदार नहीं था, है ना? सोंगना, तुम बड़ी भोली भाली हो। मू ग्रुप के अधिग्रहण के दौरान अगर श्याओ ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई होती और मेरे पिता से टकराव नहीं किया होता तो वह क्यों चाहते कि उसे खत्म कर दिया जाए?
तुम पूरी तरह से अमानवीय हो। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारा असली भाई कौन है? सोंगना का भाई, उसकी असली पहचान क्या है? तुम और शाओ सालों से एक दूसरे के आसपास घूमते रहे हो बिना यह जाने कि दूसरे की असली सच्चाई क्या है। सोंगनानन। मिस सोंग, आप असल में नानन सोंग हैं। मिस्टर ची सालों से आपको ढूंढ रहे हैं। देखा, शाओ का यहाँ तक कि उसका चाटुकार भी जानता है कि वह तुम्हें ढूंढ रहा है। वह मूर्ख मुंह फैन सोचता था कि सब कुछ शाओ का किया धरा है, इसीलिए उसने मेरे साथ मिलकर यह नाटक रचा और तुम्हें शाओ को मरवाने के लिए फंसाया। वो बदमाश डायरेक्टर था जिसने तुम्हें बताया। तुम चालाक होते जा रहे हो। बधाई हो। मैंने ची शाओ की छाती चेक की, वहां कोई काटने का निशान नहीं था। मिस्टर ची के पास पहले काटने का निशान था। मू फैमिली टेकओवर केस के दौरान जब मू रेजिडेंस में आग लगी थी, उन्होंने मू कपल को बचाने की कोशिश की, लेकिन छाती में जल गए और स्किन टिश्यू खो दिया। सोंगना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुलिस के पास भेजने की? अगर मैं वहां गया तो ची फैमिली मेरे साथ मर जाएगी। यह सब कुछ ची शाओ ने पीछे छोड़ा है। क्या तुम उसे बेघर छोड़ दोगी? आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं अंकल। ये फैमिली बनी रहेगी। ची शाओ, तुम जिंदा हो? ये मुमकिन नहीं। मैंने तुम्हें सीधे गोली मारी थी, खुद तुम्हें गिरते देखा। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। मैंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना था, जाहिर है। बुलेट प्रूफ वेस्ट? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मौत का नाटक किया। कोई धोखा तुम्हें सब कुछ कबूल नहीं करवा सकता था सिवाय इसके। अब तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो गई है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो भाग जाओ। तुमने मुझे फिर इस्तेमाल किया। इसे मेरा तुम पर एहसान समझो। चाहे तुम कुछ भी हो, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। दरवाजा बंद करो। मेरे कहने तक किसी को अंदर नहीं आने देना। समझ गया। यह दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बंद रहूंगा जब तक हम बूढ़े न हो जाएं और मर न जाएं। चीजियो, तुम बदमाश हो, तुम बेशर्म हो। हाँ, मैं बदमाश हूँ। नानन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे छोड़ दो। इस मामले में मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें आसानी से। ची परिवार के सभी लोग नीच हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे माफ करने से इनकार करोगी तो बस मुझे मार डालो। मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा, इस जन्म में नहीं। तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। श्रीमान जी फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। ची शाओ को बताओ, यूएसबी ड्राइव ढूंढो। श्रीमान जी, कुछ बहुत बुरा हुआ है। दादाजी के पास कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। अगर ची मिंगशू फेल हो गया तो वो उसे खत्म कर देगा खुद को बचाने के लिए। ची मिंगशू बेसमेंट में था, वो बयान दे रहा था। तुमने रिकॉर्ड नहीं किया? श्रीमान जी ने मुझसे रिकॉर्ड करवाया था। अगर उसने ये कार एक्सीडेंट मेरे ऊपर थोप दिया तो तुम्हें जेल में मुझसे मिलने आना पड़ेगा पैकेट लेकर। ये मजाक का वक्त नहीं है, बकवास बंद करो। क्या हम बस बड़े मालिक को इससे बचने दें? बिल्कुल नहीं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसे कानूनी सजा मिले। ची मिंगशू ने यूएसबी ड्राइव का जिक्र किया था। उसमें जरूर दादा के अपराध के सबूत होंगे। यूएसबी जरूर घर पर होगी। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। फिर तू? माफ करना, इस बार मैं तुझे विदेश भेजूंगा। चलो अलग हो जाते हैं। मुझे मार दो अगर मारना है, लेकिन अलग होने की बात नहीं। प्लान ये है, 2 महीने के लिए विदेश चली जा। मैं बाद में तुझे ढूंढ लूंगा। अगर तू वापस नहीं आया तो पिछली बार की तरह मैं क्या करूंगी? मैं कसम खाता हूं, मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगा। मैं फिर से तुझे नहीं खोऊंगा। तू जाने के 2 महीने बाद डायरेक्टर ने मुझे बेच दिया सोंगबिन को। उसने मुझे ट्रेन किया एक हत्यारा बनने के लिए। उसने मुझे बेरहमी से प्रताड़ित किया। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। इन सभी सालों में मेरी जिंदगी तुम्हारी जितनी ही कठिन थी। मैं नफरत में जलती रही, सोचती रही कि मुझे इतना दुख क्यों मिला। लेकिन अब मैंने इसके साथ समझौता कर लिया है।
क्यों? क्योंकि सोंग बिन ने मुझे ये सब सिखाया, ये सब मैं तुमसे फिर मिल पाई और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाई। बस यही तरीका है जिससे मैं शांति पा सकती हूँ, समझ रहे हो? मैं तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाया। तुम्हारी भावनाओं का माफ करना। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि ठीक से माफी कैसे मांगते हैं। चलो घर चलते हैं। भविष्य में कुछ भी हो, आगे चलकर हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। तो फिर मैं मान लेती हूँ। मुझसे पंगा लेने के लिए तुम अभी बहुत हरे हो। मुझसे पंगा लेने के लिए तुम्हें लगता है मैं बिना वजह स्टंट परफॉर्मर बनी हूं? क्या मेरे एक्टिंग ने तुम्हें हैरान नहीं कर दिया? तुम मेरी आंखें क्यों ढक रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? तुमने यह बनाया? चखो। बुरा नहीं है, अब तुम खाना भी बना सकते हो। कैसा है? काफी अच्छा है ना? न सिर्फ यह देखने में बेस्वाद लगता है बल्कि इसका स्वाद भी खराब है। एक आइडिया है, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि यह कैसे किया जाता है। तो यह घर जैसा महसूस होता है। यह शानदार है। मैं तुम्हें दिखाती हूं असली खाना कैसा होना चाहिए। मुंह खोलो। यह अच्छा है। इतने सालों बाद ची शियाओ मुझ पर इल्जाम लगाता है। मिंगजू मर गया है, अगला शायद मैं हूं। ची शियाओ, क्या सच में तुम्हें बचपन से ही मुझ पर क्रश था? हाँ, बचपन से ही तुमसे प्यार करता आया हूं। तुम्हारी मीठी बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं अभी तक इसकी आदी नहीं हुई हूं। तो अब से धीरे धीरे आदत डाल लो। मिस्टर ची, बड़े बाबूजी घर छोड़ चुके हैं। वे लगभग 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मैं जाकर तैयारी करती हूँ। एक बार वे चले जाएं तो घर पर बहुत कम लोग बचेंगे। ली हुई आपके साथ कुछ लोग लेकर आएगा घर की सुरक्षा संभालने के लिए। समझ गई। मैं यूएसबी ड्राइव जल्दी ढूंढ लूंगी। चाहे तुम उसे ना भी ढूंढ पाओ, वादा करो कि सुरक्षित रहोगी। तुम जानती हो, अगर तुम फिर गायब हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। पिताजी, माताजी, ची परिवार का आप पर जो कर्ज है वह आज चुकता हो जाएगा। मैं सोमवार को बोर्ड मीटिंग बुला रहा हूं कंपनी के शेयर्स का रिस्ट्रक्चर करने के लिए। दादाजी, आपकी उम्र हो रही है। मेरे पिता और चाचा दोनों का हाल ही में निधन हो गया। यह आपके लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। सोच विचार के बाद मेरा मानना है कि आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपने सुनहरे सालों का आनंद लें। तुम्हारे चाचा का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि मेरे चाचा की असल मौत कैसे हुई। ची शियाओ, अब हम दोनों ही एक दूसरे के एकमात्र परिवार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा अंत बुढ़ापे में पूरी तरह अकेलेपन में हो। तुम्हारी किस्मत तभी लिख दी गई थी जब तुमने मार डाला मेरे माता पिता को। उसी दिन सब कुछ तय हो गया था। ची शियाओ, तुम इंतजार कर रहे हो सोंगना के लिए वापस लाने का ची मिंगजू का सामान। तुम्हें लगता है उस वक्त तुम मुझे दोषी ठहरा पाओगे? तुमने सब कुछ भांप लिया। ची शियाओ, मैंने तुम्हें खुद पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे दिल में क्या है मैं कैसे नहीं जान सकता। ची मिंगजू ने जब यूएसबी ड्राइव की जानकारी दी थी तब भी तुम्हें पता था? बेशक मुझे पता था। जब उसका भाई मरा, अगर वह सतर्क नहीं रहता तो वह मेरा बेटा बनने लायक नहीं था, लेकिन उसने उसे अच्छी तरह छुपा लिया। इतने सालों से मुझे वह चीज नहीं मिली। आज मैं तो बस उनकी चाल में फंस रहा हूं। मैडम, मिल गया। हवेली से बहुत से लोग चले गए हैं।
हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। अभी तक नहीं, मुझे थोड़ा और समय दो। अब और देर नहीं की जा सकती। बड़े बाबू ने शायद हमारे लिए जाल बिछा दिया है। जल्दी। आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया सोंगना के लिए एक मौका बनाने के लिए, ताकि उसे ढूंढ सके कि ची मिंगक्सू ने क्या छोड़ा था। तुम्हें शुरू से ही पता था कि मिंगक्सू ने उस साल के सबूत छुपाए थे। सटीक कहूँ तो जब से तुमने ची मिंगक्सू को पकड़ा, तुम्हारी हर हरकत मेरे नियंत्रण में रही है। अब समझे, मैं न सिर्फ सोंगना को मजबूर करूंगा ची मिंगक्सू की विरासत ढूंढने के लिए, बल्कि उसे अपने पास भी रखूंगा। तुम सोंगना के साथ क्या करोगे? जब तुम उसकी इतनी परवाह करते हो तो तुम मेरी बात पूरी तरह मानोगे। मैं कभी कभार तुम्हें उसे देखने दूंगा। अगर मैं तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं करता तो वह मर जाएगी। दादा, मुझे लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मैंने सोंगना को परिवार के घर भेजा था क्योंकि मुझे उसकी काबिलियत पर भरोसा है। काबिलियत? वह तो तुम्हें मार भी नहीं सकी। उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसने मुझ पर दया दिखाई, लेकिन तुम्हारे लिए वह कोई दया नहीं दिखाएगी। मिल गया। अब जब तुमने ढूंढ ही लिया है, कृपया वह मुझे दे दीजिए सोंग जी। ली हुई कहाँ है? वह नीचे इंतजार कर रहा है। बड़े मालिक का हुक्म है। एक बार ची मिंगजू का सामान वापस मिल जाए तो यहाँ आए सभी लोगों का सफाया हो जाएगा। आत्मविश्वास अच्छी बात है सोंगना, लेकिन वह बस एक औरत है। मैंने तुम्हें सिखाया था कि अति आत्मविश्वासी मत बनो। तुम्हें अब मुझसे टकराने की हिम्मत हो रही है? जी, श्याओ को पीटते वक्त तुम बहुत बहादुर नहीं थे। अब अपनी हिम्मत दिखाओ। मैं हार मानता हूँ, माफ कर दीजिए, कृपया दया दिखाइए। अपने बड़े मालिक को बुलाओ, उसे बता दो कि न्याय का इंतजार करे। मुख्य अध्यापक, हम असफल रहे। देखो, मैं अति आत्मविश्वास में नहीं था। आपकी और चाचा जी के मार्गदर्शन की बदौलत सोंगना ने मुझे 2 बार हरा दिया है, जो उसकी काबिलियत साबित करता है। तुम्हारे गुंडे उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। ची शियाओ, मैं तुम्हारा दादा हूँ। क्या तुम्हें ईश्वरीय दंड का डर नहीं है? इतने अनैतिक काम करने के बाद भी बिजली ने तुम्हें बख्श दिया, वह मुझ पर क्यों गिरेगी? दादाजी, अब आपको शांति से आराम करना चाहिए। तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मुझे डर था कि तुम भाग जाओगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने तुमसे कहा था कि हमें जल्दी शादी का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए था। उस समय तुमने बहुत अनिच्छा दिखाई थी। अब तुम पहले प्रपोज कर रहे हो। मुझे तुम्हें बहुत पहले हाँ कह देना चाहिए था।